रेडियो हिंदुस्तान। नमस्कार। यह है रेडियो हिंदुस्तान और मैं हूं आपके साथ मनीषा। आज हम सभी देख रहे हैं देश में जो भी घटनाएं घटित हो रही हैं, और उनमें से एक है मणिपुर। मणिपुर, जहां हिंसा का तांडव हो रहा है और राजनीतिक गिद्ध अपनी दृष्टि गड़ाए हुए बैठे हुए हैं कि कैसे इस मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर या सामाजिक स्तर पर इस तरह उछाला जाए, भारत की साख को बट्टा लगे और जो हमारी संस्कृति है या जो हमारी सनातन संस्कृति है उसमें कमी आए। और जब बात आती है सनातन की, या हम जैसे मैं यदि यहाँ पर कहूँ कि पिस्ती तो इसमें आम जनता ही है, लेकिन जब भी बात आती है हिंदुत्ववादी मुद्दों की, तो तब वहां पर सभी के गूंगे भी बोलने लग जाते हैं, यानी कि सभी के मुंह खुलने लग जाते हैं। और इसी के क्रम में एक जो बहुत ही जो एक विभत्स दृश्य हमारे सामने आया, और जिसको एक तरीके से प्लांट किया गया कि एक वीडियो, एक घटना, ऐसी घटना जो घटी मई में, और जिसको बिल्कुल ऐसे सेव करके रखा गया उस वीडियो को और वायरल किया गया लोकसभा पार्लियामेंट के सेशन से पहले ही, जिससे कि देश में अराजकता की स्थिति आए। और ये पहले ही बहुत सारे जो राजनीतिक पंडित हैं उन्होंने भविष्यवाणी की हुई थी कि जब तक 2024 के चुनाव होते हैं तब तक ऐसी पता नहीं टूल किट से कितने कितनी ऐसे ही घटनाएं आएंगी जो पूरे जनमानस को विचलित करती जाएंगी। तो आज इसी विषय पर बात करने के लिए मेरे साथ मेरा पूरा पैनल है, और मैं उन सभी का अभिनंदन करती हूँ। मनीषा, मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने प्रोग्राम डीएलए डीएलए यानी कि डेली लाइफ एनालिसिस। तो इस शो में सबसे पहले आज हमारे साथ जो अभी गेस्ट है वो है आकाश जी, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। सर नमस्कार। हमारे साथ है नल्ली सुरेंद्र जी, और इस समय मुंबई से जुड़े हुए हैं। सर आपको भी नमस्कार। और हमारे साथ है अनुपम सर, अनुपम दास जी, बेंगलुरु से। और सर के साथ ये मेरा सेकंड एक्सपीरियंस है कि हम मुद्दे पर बात करते हैं और सर बड़े अच्छे से अपने विचार रखते हैं। अनुपम सर, आपका भी फिर से मेरे शो डीएलए में स्वागत है, डेली लाइफ एनालिसिस में। और हमारे साथ है पारिजात त्रिपाठी जी, जो कि एक वरिष्ठ पत्रकार है। तो सर, जैसे कि मैं अपनी बात उठाऊं तो सबसे पहले मैं यहाँ कोट करना चाहूंगी कि अभी पिछले दिनों मेरी एक अपने मित्र से जैसे बात हुई, और कह सकते तो बहस भी हो गई, क्योंकि बहुत सारे लोग, जो आम जनता मानती है कि जैसे महाभारत का कारण था कि द्रौपदी ने ये कहा कि अंधे का पुत्र अंधा, और इसी कारण महाभारत हुआ। और जबकि महाभारत की नींव कब, पता नहीं कब से, बचपन से ही, दुर्योधन के बचपन से या धृतराष्ट्र के समय से ही लिखी जा चुकी थी, रखी जा चुकी थी। तो यहाँ पर अब मैं शुरुआत करना चाहूंगी आकाश सर आपसे। मणिपुर जो चल रहा है, या जो इस समय वहां पर जो सारी बातें चल रही हैं, उस पर आपके व्यूज जानना चाहूंगी। देखिए, जैसे आपने यानी शुरुआत में ही कहा कि महाभारत को यानी समझना चाहते कि अंधे का पुत्र अंधा, वैसे ही हमें मणिपुर की हिस्ट्री पहले जान लेनी चाहिए। मणिपुर जो एस्टेब्लिश हुआ तो मैतेई लोग ये पहले आए म्यांमार से। ठीक है। अगर हम मणिपुर की ज्योग्राफी देखें तो उसके सेंटर में वैली है और बाकी चारों तरफ से वहां पे हिल रीजन है। ठीक है। अभी जो सेंटर में वैली है जिसको इम्फाल वैली बोलते हैं, तो वो सेंटर के वैल्यू में मैतेई लोग रहते हैं। और जो बाकी हिली एरियाज हैं, वो हिली एरियाज में नागा और कुकी ट्राइब रह रहे हैं। जी। ठीक है। अभी जो ये नागा और कुकी ट्राइब है, इसमें से नागा ट्राइब का फिलहाल कुछ भी नहीं चल रहा है। नागा ट्राइब का ना किसी का अपोजिशन है, ना इसमें इस पूरे इंसिडेंट में आपको नागा ट्राइब कहीं दिखेगी भी नहीं। अभी नागा और कुकी ट्राइब में भी मैक्सिमम लोग क्रिश्चियनिटी अडॉप्ट कर चुके हैं। ठीक है। जी जी सर। और मणिपुर ये यानी जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तो वो पहले तो चाह रहे थे कि वो इंडिपेंडेंट स्टेट बन जाए, इंडिपेंडेंट नेशन बन जाए। उसके बाद फिर उन्होंने डिसाइड किया, यानी उस चीज को लेके काफी अटकलें हैं कि वो इंडिपेंडेंट नेशन ही बनना चाहते थे, वो कभी इंडिया के साथ जुड़ना ही नहीं चाहते। असम की एक स्टोरी है उसमें, उन सारी चीजों में मैं नहीं पढ़ूंगा। पर उस समय से यानी जैसे अगर हम उसको देखें तो नागालैंड एक अलग से नागा का राष्ट्र बन जाए, या नागा एक अलग स्टेट बन जाए जिसमें कुछ मिजोरम, मणिपुर, इनका भी इशू, यानी इनका भी कुछ लैंड मास आएगा जिसके साथ नागालैंड भी रहे। ऐसा एक बड़ा नागालैंड बनाने जी का नागास का कुछ था। कुकी का एक अलग से था।
और मणिपुर में जो मेती लोग हैं उनका है। अभी मेती ये हमेशा से वहां राजा करके थे, उनका राज रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन रही है पूरे वैली में। तो अभी ये जो नया इशू, यानी जो इशू स्पार्क हुआ है वो बेसिकली मई में हुआ। जैसे आपने शुरुआत में ही कहा कि ये इशू मई में हुआ, तो ये मई में जब इशू हुआ तो इशू क्या था? दो चीजों को लेके वहां पे आंदोलन चल रहा था। कौन सी दो चीजें? एक था कि वहां पे रिजर्वेशन मांगा जा रहा है। हमारे देश में तो रिजर्वेशन यानी हर यानी एनी टॉम डिक एंड हैरी आप किसी को भी हाथ लगाए वो पूछेगा कि नहीं नहीं मुझे भी रिजर्वेशन चाहिए, इसे भी रिजर्वेशन चाहिए। मैं सुप्रीम कोर्ट में यानी आई एम प्रिविलेज्ड इनफ टू हैव आर्ग्यूड बिफोर कॉन्स्टिट्यूशन बेंच, जिसने 5 जजेस का होता है, तो ईडब्ल्यूएस का 108th अमेंडमेंट में भी मैंने आर्ग्यूमेंट्स किए हैं जो रिकॉर्डेड हैं। और मराठा रिजर्वेशन का जो केस हुआ उसमें भी आर्ग्यूमेंट्स में मैं था। तो अब ये दोनों यानी दो बड़े इश्यूज हैं अपने देश में जो अभी काफी बहुचर्चित थे। तो रिजर्वेशन का इशू कैसे होता है कि किसी भी कम्युनिटी को अगर वो समझते हैं कि वो पिछड़े हैं, अगर उनको डेवलपमेंट की जरूरत है तो उसमें रिजर्वेशन चाहिए। अभी रिजर्वेशन 3 चीजों में मिलता है, एक तो एजुकेशन में मिलता है या फिर एम्प्लॉयमेंट में मिलता है। एम्प्लॉयमेंट एज इन सरकारी सर्विसेज, ठीक है। जी और शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब या एम्प्लॉयमेंट जो होता है तो उनका प्रमोशन तक में उनको रिजर्वेशन मिलता है ना। जैसे ओबीसी और ओपन कैटेगरी को रिजर्वेशन कुछ भी नहीं मिलना है फॉर प्रमोशन, यानी ओबीसी को फन सिंगल टाइम प्रमोशन यानी एडमिशन के वक्त मिल जाएगा, पर प्रमोशन के वक्त कुछ नहीं मिलना है। तो उस तरीके से वो था। अभी कंट्रोवर्सी कहाँ आती है, तो इस साल एक जजमेंट देते हैं जस्टिस मुरलीधरन, जो वहां के यानी लोकल नहीं है। यानी जस्टिस मुरलीधरन आप जैसे नाम से समझ सकते हैं वो वहां के लोकल नहीं है, तो वो वहां पे है। उनके सिंगल जज बेंच का एक जजमेंट आता है which is absolutely in contravention to all laws laid down by Honorable Supreme Court of India। अब वो जो जजमेंट आता है उस जजमेंट में वो डायरेक्शंस दे देते हैं स्टेट गवर्नमेंट को कि 4 हफ्तों के भीतर आप सेंट्रल गवर्नमेंट को, उसकी मिनिस्ट्री, कंसर्न मिनिस्ट्री को आप आवेदन दे कि मैती कम्युनिटी को भी आप रिजर्वेशन कैटेगरी में लेके आए, शेड्यूल ट्राइब के लिए आप रिजर्वेशन उनको दें। ठीक है। अभी इस चीज को जब ये चीज आती है तो वो चीज से बहुत बवाल मचता है। ठीक है। तो अभी ये एक चीज हो गई रिजर्वेशन वाली। तो जो 3rd of May को जो प्रोटेस्ट हो रही थी तो वो उसमें एक इशू ये था, और दूसरा इशू ये था कि जो मणिपुर का रीजन है, तो मणिपुर रीजन में प्राइमरीली जो फॉरेस्ट एरिया है जहाँ पे ये ट्राइबल्स रहते हैं, नागा और कुकी, तो ऐसा यानी 3-4 चीजें हैं वहां पे। इंसर्जेंसी का एक है, और दूसरा क्या है कि यानी बाहर से ये लोग आ रहे हैं, क्योंकि कुकी लोग म्यांमार से ही आते हैं। मैती लोग भी उनका ओरिजिनली एंसेस्ट्री अगर ट्रेस किए तो वो भी यानी वहां म्यांमार से ही आ रहे हैं। तो इनका वो हमेशा से रहा है, यानी कैसे कि मैती आके बैठ गए, पर कुकी लोग ये ट्राइबल्स हैं, यानी उनमें से कुछ हैं जो एक जगह बैठे रहेंगे, कुछ हैं कि जो कंटिन्यूअस मूव करते रहेंगे, है ना। तो नोमैड। उसमें से ही कुकी लोग भी वैसे ही कुछ थे, तो वैसे टाइप के ये कुकी लोग, इन्होंने वहां पे ओपियम का, और यानी जैसे उसको पॉपी सीड्स बोलते हैं, पॉपी सीड्स का कल्टीवेशन शुरू किया, ऐसे करके उनका एलिगेशंस थे। इंसर्जेंसी में हेल्प कर रहे हैं करके एलिगेशंस थे। अभी इसमें सिर्फ एक चीज मैं जोड़ना चाहूंगा कि इनका ही नेबरिंग स्टेट है मणिपुर का, मिजोरम। मिजोरम के आप जो बना रही हो दे बोस्टेड सम टाइम बैक कि हमने 40,000 यार, इमिग्रेंट्स को टीटू से कितने शरणार्थी काम करके करा हमने उनको शरण दिया है, क्योंकि म्यांमार में अभी सिविल वॉर चल रहा है और ये हमारे भाई बहन ही है, इस वजह से हम उनको शरण दे रहे हैं। ठीक है। ये इनका जस्ट नेबरिंग स्टेट का ये चीज हुई। अभी इनके साथ इनका कल्टीवेशन, इंसर्जेंसी, और इस सब के अलावा हिल और प्लेन्स, इसमें रहने वाले लोगों का जो कॉन्फ्लिक्ट था, दिस इज एज ओल्ड। और ये बाइफर्केशन ब्रिटिशर्स ने नहीं डाला, इन्हें हमारे देश में तो डिवाइड एंड रूल ब्रिटिशर्स ने बहुत तगड़ी नींव रख दी उसकी, पर ये ब्रिटिशर्स का नहीं है, ये चीज हमेशा से वहां रही है। उनको वो लगता है हैव्स एंड हैव नॉट्स। तो वहां पे अभी तक जो सीएम हुए, तो मणिपुर के 2 सीएम छोड़ के बाकी सारे चीफ मिनिस्टर्स एक मैती कम्युनिटी से रही है, क्योंकि मैक्सिमम पॉपुलेशन उनकी वहीं से रही है। तो उनका कहना है कि भैया मैती कम्युनिटी जो है वो डोमिनेंट कम्युनिटी है, दे डू नॉट रिक्वायर रिजर्वेशन इन एनीथिंग। पर मैती कम्युनिटी का भी कहना क्या है कि हम जो यानी 65-70% थे, अब हम 49% पे आ गए हैं, क्योंकि ये जो बाहर से लोग आ रहे हैं, जो इंसर्जेंट्स आ रहे हैं, उनका तो यहां तक कहना है कुछ लोगों का कि कुकी कम्युनिटी इंडियन ही नहीं है। मतलब ये सारे एलिगेशंस, काउंटर एलिगेशंस एक दूसरे पे ये सब लगा रहे हैं।
और वो एलिगेशंस को चलते तब वो मोर्चा निकला था 3 तारीख का। उस मोर्चे में उन्होंने वो, इट वाज अ पीसफुल प्रोटेस्ट एट द बिगिनिंग, एट द इंसेप्शन। इस चीज को लेके वो प्रोटेस्ट थी। अब वो प्रोटेस्ट जब हुई तो उस प्रोटेस्ट के बाद उनका क्या था कि भैया ये चीज होगी। पर उस दिन चीफ मिनिस्टर साहब के दो चीजें थे, एक जिम इनॉग्रेशन था और दूसरी उनकी एक रैली थी। ये इनका प्रोटेस्ट भी उसी दिन था, पर उन्होंने वो दोनों उनके प्रोग्राम्स कैंसिल नहीं किए। ठीक है। अभी उन्होंने प्रोग्राम्स कैंसिल नहीं किए तो इन प्रोटेस्टर्स में से कुछ लोगों ने जाके वहां पे जिम में हुड़दंगाई की, जिम को तहस नहस कर दिया। उसके बाद जो वहां प्रोटेस्ट होनी थी वहां पे कुर्सियों का कुछ फेंका। ऐसे न्यूज आई है सब। ठीक है, आई एम नॉट, मैं हियर से एविडेंस पे बोल रहा हूँ, आई एम नॉट टेलिंग ऑन माई एक्सपीरियंस। ये सारी चीजें हुई। फिर वहां पे कुछ लोगों ने जबरन घुसने की कोशिश की चीफ मिनिस्टर के वहां पे जो प्रोग्राम होने थे उसमें, जहां पे कुछ वीआईपी लोग बैठे थे, और फिर पुलिस ने बल का प्रयोग करते हुए उनको डिस्पर्स किया। उसी समय वहां पे धारा 144 लगी और वो सारी चीजों का सीक्वेंस और सिलसिला उस दिन से शुरू हुआ। तो दैट वाज 3 मई। जैसे आपने कहा कि मई का था और अचानक से जुलाई में आके उठ खड़ा हुआ ये मामला, जो काफी पॉलिटिकल विशेषज्ञ उसमें कह रहे हैं। मैं पॉलिटिक्स में बिना पढ़े आपको फैक्ट्स बता रहा हूं और उसका लीगल पर्सपेक्टिव बताने की मैं कोशिश कर रहा हूं। अभी ये सब चीज देखते वक्त हमको एक और चीज वहां पे, यानी आप देखें तो न्यूज में आपको एक और चीज दिखी होगी। वो है कि आर्टिकल 355 का एक ऑर्डर डिक्लेयर हो गया था। मतलब 3 तारीख के प्रोटेस्ट के बाद गवर्नमेंट जो इन्हें मणिपुर की गवर्नमेंट है, उस गवर्नमेंट ने शूट एट साइट का ऑर्डर दे दिया, इंटरनेट बंद करने का ऑर्डर दे दिया, 144 लागू कर दिया कि आप ज्यादा लोग आके एक साथ नहीं बैठ सकते हैं। उसके बाद उन्होंने 355, आर्टिकल 355 अप्लाई कर दिया स्टेट ऑफ मणिपुर में। अभी आर्टिकल 355 के बारे में आपको थोड़ा सा बताता हूं मैं। ये इमरजेंसी नहीं है, पर दिस इज इक्विवेलेंट टू इमरजेंसी। मतलब होम मिनिस्ट्री का एक बंदा वहां पे सिक्योरिटी हेड करके बैठ जाएगा उस स्टेट में, एंड ही विल मॉनिटर व्हाट कंडीशन एंड वट एवर इज हैपनिंग इन द स्टेट। यानी कुछ भी अगर हो रहा है स्टेट में तो उसकी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होती है। केंद्र सरकार वहां एडमिनिस्ट्रेटर बिठा देता है ना, सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेटर। जी जी तो इन सारी चीजों के जो जानकारी है, तो ये सारी चीजों की जानकारी 6 तारीख को जब एडमिनिस्ट्रेटर बैठा, ऐसा कहना है। अब ये कहना किसका है? तो जो मणिपुर के हेड ऑफ पुलिस थे, ये उनका पब्लिक स्टेटमेंट है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि यहाँ पे 355 लगा हुआ है। अभी ये सारी चीजों के बाद वहां पे इंटरनेट का शटडाउन होता है इनिशियली फॉर 5 days एंड देन इट गेट्स एक्सटेंडेड। नाउ दिस combined with order from honorable high court which came to supreme court, and चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वो बहुत हैवीली उन पे आए कि ये बहुत गलत तरीके से कर रहे हैं। जैसे मैंने जिक्र किया था हाईकोर्ट के ऑर्डर का कि वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल था, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने भी वही कहा, डीवाई चंद्रचूड़ साहब ने, कि दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग एंड वी गिव यू टाइम टू करेक्ट योरसेल्फ। पर उन्होंने कोई करेक्शंस उसमें किए नहीं। तो वो चीज को लेके स्टेट गवर्नमेंट को और सेंट्रल गवर्नमेंट को तलब किया सुप्रीम कोर्ट ने। तो सुप्रीम कोर्ट ने तलब करने के बाद मणिपुर ने स्टेटस रिपोर्ट फाइल की, जिनको रिप्रेजेंट कर रहे थे अपने सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया मेहता साहब। मेहता साहब ने कुछ केंद्र बिंदु दिए, 5 बिंदु पे कि ये काम हुआ है, ऐसा ऐसा अभी स्टेटस है। वहां पे रिलीफ कैंप 318 रिलीफ कैंप खोले गए हैं, सीएपीएफ की वहां पे बटालियन पहुंच गई है, यानी वो काफी सारा जो हुआ है, तो वो उन चीजों पे उनको अपडेट दिया। उसके बाद होम मिनिस्टर साहब भी वहां आए मई के महीने में ही कि सब शांति बहाल हो जाए। मई के अंत में पहुंचे वो 30 को, कि शांति बहाल हो जाए। तो ये सारी चीजें चल रही हैं, सुप्रीम कोर्ट का भी आ रहा है, यूनियन गवर्नमेंट से भी आ रहा है, पर ये चीज कहीं वहां परक्युलेट नहीं हो पाई। क्यों? तो यानी मैं क्षमा चाहूंगा, आप मीडिया हाउस में हैं, और ये शुरुआत जहां से हुई है वो कहते हैं वायलेंस की, तो वो वहां से हुई कि एक कोई फेक न्यूज चली, जो कि नवंबर 2022 का दिल्ली का कोई पिक्चर था, फोटोग्राफ था, जिसको लेके सारे लोगों में कुछ यानी बवाल हो गया। और उन्होंने कहा कि मैती लोगों का किसी महिला को मार के कुकी ट्राइब वालों ने सूटकेस के बगल में फेंक दिया, और वो फोटो वायरल हुआ। और उस फोटो के चलते, जो कि फेक न्यूज थी, उस फोटो के चलते ये सारा वायलेंस हुआ। तो इतने सारे उसमें रीजंस थे जिसकी वजह से ये सारी चीज शुरुआत हुई। ये संविधानिक ये उसके पहलू हैं। जी जी सर। जी। तो जी यानी सर। इसके जी अलावा जी यानी आप पॉपुलेशन को भी देखें तो वो लैंड मास और लैंड एरिया, तो मैती, कुकी, नागा, और ये 33 ट्राइब्स हैं टोटल, कुकी और नागा।
तो वो मेजरली कुकी और नागा में बटे हुए हैं। देयर आर 33 ट्राइब्स इन लाट। तो वो बहुत ज्यादा डिफरेंसेस हैं। आपने पिछले बार भी देखा होगा जब यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात छिड़ी थी, तो नागालैंड के जो बार एसोसिएशन थे उन्होंने तुरंत एक पत्र लिख के ये बता दिया कि भैया नागालैंड इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ स्टेट। आप पूरे इंडिया को एक तराजू में तोल सकते हैं, पर नागालैंड को आप उस तराजू में नहीं रख सकते हैं, बिकॉज हमारे कस्टम्स ट्रेडिशंस और जो हमारे प्रैक्टिसेस हैं वो सारी अलग है, भिन्न है। तो हमको उस तरीके से लिया जाना चाहिए। जी सर। जी। जी। तो जैसे आपने सर इसका ये हमें बताया कि ये डिसीजन हुआ वहां से आया, हाई कोर्ट से आया, उसी से रिलेटेड ये सारी बातें शुरू हुई। और लेकिन जितना मैंने जाना और रिसर्च किया, इसी में एक और एंगल आता है इसी में कि यहाँ पे जो जनजातियां हैं, चाहे वो नागा है या कुकी है या मैती है, तो यहाँ पे धार्मिक आधार पे भी विभाजन है। और जैसे आपने कोट किया कि ये अंग्रेजों ने नहीं किया, लेकिन मैंने ऐसे पढ़ा था कि यहाँ पे कन्वर्जन का काम भी बहुत हुआ है। मतलब जैसे जो बेसिकली ये जो जनजातियां थी उसमें नागा और जो कुकी है, वो उनको ईसाई यानी कि क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट किया गया है। और बेसिकली अब ये जो लड़ाई जो हो रही है उनके अस्तित्व की हो रही है, और दोनों में से, इन लोगों में से अभी जैसे नागा का नहीं चल रहा, कुकी और मैती वालों का चल रहा है। तो ये लोग आपस में इनमें लड़ाइयां हो रही हैं और दोनों ही एक दूसरे को मतलब सहन नहीं कर पा रहे हैं। तो इसी बात पर मैं मतलब कहना चाहूंगी कि ये आपने बताया कि जैसे ये फेक न्यूज थी, लेकिन इससे पहले ये भी आ रहा था कि इसमें एक ये पूरा प्लांटेड है ये सारा। और जो भी मैंने जाना समझा मीडिया से, जो भी मुझे भी जो अवेलेबल था, तो उन रिसोर्सेज से, इसमें एक ये बात ये भी आती है कि यहाँ से मतलब कि यहाँ की जो लुटियन हाउस जिसको कहा जाता है, दिल्ली से जो इनके जो कम्युनिस्ट हैं या जो कांग्रेसी है, ये इन लोगों का ही पैदा किया हुआ है ये सारा। कि जो हमारे जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है नेहरू जी, उन्होंने भी उनको नहीं दिया, मैती लोगों से वादा किया था कि वो उन्हें रिजर्वेशन देंगे, मुद्दा तो यही था रिजर्वेशन का, लेकिन उन्होंने इसको पूरा नहीं किया। और मैती लोगों को जो अधिकार, जो जो दूसरी जनजातियों को जो उन्होंने अधिकार दिए थे, वो मैती लोगों को नहीं है। तो ये डिस्क्रिमिनेशन क्यों, यही मुद्दा था पहले भी और अभी भी। और जब तक इस मुद्दे का सॉल्यूशन नहीं आता तब तक ये चलता ही रहता है। और राजनीतिक जो इसके ऊपर सारा जो प्रपंच रचे जाते हैं वो हम देखते ही हैं इसमें। तो मैं अनुपम सर आपसे जानना चाहूंगी इसके बारे में। मनीषा जी बहुत बहुत धन्यवाद। सारे पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। देखिए, मणिपुर को अगर आप इंडिया का मैप में पोजीशन देखेंगे, मैं जो बोलना चाहता हूँ, थोड़ा सा हिस्ट्री, थोड़ा सा करंट अफेयर, थोड़ा सा पॉलिटिक्स एंड थोड़ा सा रिलीजन आएगा, बिकॉज दिस करंट इशू, करंट प्रॉब्लम इज नॉट ए टुडेज प्रॉब्लम। इट इज a problem which is cropping up, and then the balloon has burst, and the huge sound has made. जी। You see the position of Manipur. नॉर्थ में नागालैंड है, साउथ में मिजोरम है, ईस्ट में, वेस्ट में है आसाम, एंड ईस्ट में है म्यांमार, and a part of Manipur is covered with hills. Even the outskirts of Imphal is also full of hills. If you land in Imphal, you have to land above the hills करके आपको लैंड रनवे में आना होगा. So it is a very nice geography and a very peaceful place. See, the Maitis and Kukis, these are all tribes, and there is a section of people who believes that Kukis are not basically from India, but because of this terrain, because of the typical geographical terrain of that particular area, the border is also very porous between Myanmar, Nagaland, Manipur, and all. So Kukis freely goes here, freely goes there, and Yes. it happens. So today, if you see that Kukis have fought with Nagas few years back, and the battle was fierce, and they fought with guns. And the guns was not Desi guns; it was kind of AK guns. Where from they get AK-47? It I think some technical error. आवाज चली गई उनकी। Yes, might be something. sorry, just like, can you hear me, Manisha? मनीषा जी, हमको सुनाई दे रहा है? जी सर, अब क्लियर है वॉइस। यस यस।
आपको मालूम है कि आगे वो आने वाला टोल आने वाला है, 1 सेकंड में सर बैठे प्लीज प्लीज अनम्यूट योर सेल्फ, जहां से आवाज आ रहा है प्लीज म्यूट योर सेल्फ सर। और अनुपम सर आप हाँ आप अनम्यूट करिए। हाँ जी हाँ, अभी कैन यू हियर मी नाउ? मनीषा जी, आप सुनाई दे रहा है? जी 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 सर। हाँ तो व्हाट आई वाज ट्राइंग टू टेल यू कि आप उनका जियोग्राफी देखेंगे तो ईस्ट में म्यांमार, नॉर्थ में नागालैंड, साउथ में मिजोरम एंड वेस्ट में है आसाम. And जी it has a huge portion of jungles and hills in the terrain of Manipur. And the history says that it has fought with Nagas in the past, in the recent past, and there was huge fatalities in that fight also. So the first question comes, where from a tribal community of Bhukis who lives in hills, get AK rifles? They get AK-47, AK-56. So where from they get these rifles? Do they come free of cost? If it comes free of cost, then who gives them that rifle? Or if they buy it, then who gives them money? So there are news that they are cultivating opiums. They are cultivating opiums and exporting the opium to the mainland and to the global market. So then the question comes, how the local administration is allowing them to grow opium? Is it a legal cultivation or an illegal cultivation? So is that the source of their fund for buying arms and ammunition? Point number one. Now, who are these cookies? Now come the religion angle. Where from these cookies get converted to Christianity? Which diocese, which church is involved in this? The entire Northeast, if you go to Nagaland, if you go to Mizoram, you will find almost 100% population got already converted to Christianity. They are all Catholics. They tried in Arunachal Pradesh also, but still Arunachal, the tribal people, still they worship Donny Polo and the sun god. But a majority portion of a sizable portion of Arunachal tribes are also getting converted, where our Hindu ashrams like Ramakrishna missions and Bharat Sevastam Sangha, they are working very hard and for the welfare of the people. But again, going back to Manipur. So when this kind of fight happens, the first question comes, where from the petrol is coming? And when the petrol was delivered to them to buy ammunitions, why the government did not act on that? This fight, tribal communities, quota, scheduled tribe quota, all this comes later. But why the situation comes to a point where they are fighting with guns? And where from the gun comes? So people say the guns are coming from Myanmar. People are saying guns are coming from China. So if the guns are coming from Myanmar, guns are coming from China, we have a system called border security force. We go to Myanmar to political strike, but we cannot prevent Myanmar to send us with rifles to arm our military. So I have a feeling that it is a collective failure of all the kind of activities state, which has, and obviously a small spark creates a big fire. So we should go back to the history. Manipur is a very, very peaceful state. Manipur God, primarily they worship Lord Krishna. Why this situation has come where it has all of a sudden has become such a big fire, which is going to the European Parliament, which is discussed in the European newspaper, American newspaper, and everywhere. And all of a sudden, some incident which has happened 3 months back has surfaced in the media. So there must be something which is working. जी सर Working प्लीज smarter प्लीज than the administration. कहीं और से म्यूट प्लीज म्यूट करिए जहां से भी नॉइज आ रहा है ये। Oh, thank you, Manisha ji. हाँ What I am जी trying जी to tell you that there must be an organization, an opposition who wants to disturb our country. They have acted smarter than our own administration. So that is where the disturbance has come. That is where the misinformation has gone. That is where the AK rifles has come in the hands of some tribal militants, and that is why two parts are fighting. So जी we need to go to the roots. We need to go to the history.
and then जी it will be solved. We are trying actually to attack, to solve the problem on the surface without going into the core of this. So once we जी go सर to the core of this, I think it will be very easy to solve, and I am sure peace will come. I pray to God that peace prevail in Manipur. Peaceful population of Manipur. I have gone there many times, and they're very nice people, very peaceful people, very high degree of hospitality. Such kind of people are holding guns and fighting. Maitis are very peaceful people. They're Krishna lovers. They are worshippers of Krishna. And I believe that Krishna is the ambassador of peace in this world. So such kind of people are holding arms and embracing violence. There must be some large scale systematic failure happen from our side. And let us accept it and work backward and go to the core and solve it. Thank you, Manisha ji. Up to you. जी थैंक यू सर। लेकिन मेरा जो प्रश्न है, ये जो आपने सारे प्रश्न उठाए, यही मेरे प्रश्न थे कि किसका इंतजार कर रहे हैं हम लोग। जैसे कोई भी हमारी सीमाएं, अभी जैसे अभी बीच में चला था, चल ही रहा है वो, यदि हम देखें तो पूरे मीडिया जो है वो फ्लडेड हो रखा है इससे कि सीमा हैदर आ चुकी है, वो कभी कोई इक्र आ जाती है। तो हमारी सीमाओं पर हो क्या रहा है ये, जिसका मतलब रोहिंग्याज आ जाते हैं, राजनीतिक पार्टियां उनका जो है मिसयूज कर रही हैं, जो शरणार्थियों के नाम पर आ रहे हैं, वोट में भी उनका मतलब जो पूरा हमारे देश की डेमोग्राफी है वो चेंज हो रही है। और जो आम जनता है, जो टैक्स पेयर्स है, और जो ओरिजिनल हमारे जो नेटिव्स है, हम यहाँ के भारत के, हम पर इसका कितना एडवर्स इफेक्ट जा रहा है। तो मैं इसी बात के ऊपर बात मनीषा करना जी, चाह रही थी सर। तो मनीषा जी, कि मैं कोई भी आपको इस जवाब देना चाहता हूँ। आप वही चीज एक्चुअली स्पेसिफिक इंसिडेंस करके आपने बोले हैं, बट आई थैंक यू फॉर दैट कि you have raised this topic. See, that is what is the systematic failure of the administration. आप जब रोहिंग्या का बात किया, आपने देखिए रोहिंग्यास are typically the community who used to live in a area called Rakhine in Myanmar, erstwhile Burma. When they migrated, when the Burmese army attacked them, or there was a in-house cleansing, whatever you say, they use this term, they migrated to Bangladesh. The nearest Bangladeshi area was Chittagong. From Chittagong, they migrated to India from various points, West Bengal, Assam, Tripura, etc., various points. From there, they migrated from India, from the border point in West Bengal, Assam, wherever it is. Finally, they assembled in West Bengal, then crossed Bihar, then crossed UP, then crossed Himachal Pradesh, etc., and reached Jammu. And not one or two families, in million, in lakhs, in million. So do you think this has happened hawa ki baat? That is where is our failure. And when they assembled 1 million, then we started shouting कि इतने रहेंगे कहां से आ गया? अरे वो तो एक दिन में नहीं आया. They have not come in one day. If 1 million, 10 lakh people have come with so many families, so many children has come, and they cross 6-7 states in India. So all the state administration failed there. It is systematic failure of state as well as central government. That is what is our core problem. And same thing is happening in Myanmar, in Manipur. We say at one side that our army has gone into Myanmar and did a surgical strike. At the same time, cookies armed with AK rifles are infiltrating in Manipur and killing Maitis. So where is our people there? So same thing what you said, I am actually repeating the same thing in my own way, that it is a systematic failure of our place. And we are now targeting the surface of the problem. We are not going into the core. Nobody is accepting the fact in the administration that we have failed. First, let us accept that we have failed, and we have failed 1, 2, 3 these points, and let us address those points. जी सर, Thank you जी very सर, much. जी सर, थैंक यू। अभी मैं बात करूंगी कृष्णा जी, आपके पास आती है मैं इस प्रश्न के साथ कि जैसे अभी आकाश जी ने बात किया हिस्ट्री की, अनुपम जी ने भी किया, और सिस्टम के फेलियर की। तो मैंने यही बात आती है कि जो पास्ट में हुआ हिस्ट्री हमने जाना पढ़ा, लेकिन जब बिल्कुल समस्या हमारे सिर पर ही आ जाती है, हम तभी क्यों जाग रहे होते हैं। और शायद अभी तो आधी नींद में ही होते हैं कि जाग भी नहीं पाते, और इतनी बड़ी हिंसा इतने बड़े पैमाने पर होती है। और ये जो सारा जो इंटरनेशनल जो गैंग चल रहा है, जितना मैंने जाना समझा,
कि इस बात को लेकर बहुत इंटरनेशनल लेवल पर कहाँ तक बात पहुंच रही है, और जो लेफ्टिस्ट है वो भी इस बात को उठा रहे हैं बहुत ज्यादा। सभी यानी कि जो बॉलीवुड है वहां से भी कमेंट्स आ रहे हैं इसके ऊपर। बट जो गवर्नमेंट है वो क्या कर रही है, किसका इंतजार है कि कब कौन क्या बोलेगा? तो मैं इसी बात पर चाहूंगी कि गवर्नमेंट का क्या इस पर मतलब क्या कमी है, और क्या डिसीजन, क्या पॉलिसी होने वाली है, या क्या होना चाहिए? कृष्णा जी, आई होप कि सुन पा रहे हैं। और जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, आवाज आ रही है? जी 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 सर। जी 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 जी, देखिए, ये किसी एक के ऊपर ब्लेम करना ठीक नहीं है, चाहे वो इंटरनेशनल मीडिया हो, अपना देश की मीडिया हो, और सरकार हमारी क्या कर रही है, हमारे स्टेट गवर्नमेंट क्या कर रहा है। आपको पता होगा कुछ ही दिन पहले हमारे होम मिनिस्टर साहब श्री अमित शाह जी भी वहाँ गए हुए थे और पूरी चीजों पे नजर रखा, उन्होंने बात की। लेकिन कहीं न कहीं कुछ तो दिक्कत है, कुछ तो कुछ गड़बड़ है, जो कि मामला जो है तो उसके बाद भी और आगे बढ़ा। मामला यहाँ कंट्रोल करने का लगा कि ये अचानक से नहीं आएगा, लेकिन ऑल द थिंग्स इज आई वी कैन से दैट इट्स नॉट ए ऑल ऑफ अ सडन इवॉल्व। ये बहुत दिनों से कोई प्लान चल रहा था, कोई साजिश है, किसी के द्वारा भड़काया गया है, जो इस तरह का आग वहाँ फैला। नहीं तो मणिपुर जैसा शांत जगह इतना कभी नहीं हुआ, और अभी इसके रूट कॉज जाने की वाकई जरूरत, और देश के जो सिक्योरिटी एजेंसी है, जो गवर्नमेंट है, दोनों गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, दोनों को इसके ऊपर कंट्रोल करने की जरूरत है। और एक कहा जाता है, एक फोरम है जो कि कहीं न कहीं से, चाहे वो बॉलीवुड का गैंग हो, चाहे वो ग्रुप हो, सॉरी, गैंग का ग्रुप हो या इंटरनेशनल ग्रुप हो, जो कि ऐसे इश्यूज को हमेशा वो उठाएंगे। एक काम होगा, पूरे देश में ये विदेशों में आग लग जाएगा, पूरे हंगामा मीडिया लिखना शुरू करेगा। यहाँ के कितने अच्छे काम है, दे विल नॉट टॉक अबाउट द गुड थिंग्स, बट दे ऑलवेज डिस्कस अबाउट द बैड थिंग्स। ये हमारी शर्मनाक है, बात है, देश के लिए शर्म की बात है कि ऐसी घटना हो रही है। ये आम आदमी को यहाँ सोचने की जरूरत है, लोगों को जागने की जरूरत है कि ये नहीं होना चाहिए। इट्स ऑलरेडी ऑलमोस्ट एन इनह्यूमैनिटेरियन वे द थिंग इज टेकिंग प्लेस। सरकार, अभी आपने देखा दो दिन पहले जब पार्लियामेंट शुरू हो रहा था, तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी भी आए। उन्होंने कहा हमारी नजर है, अपना दुख जाहिर किया कि ये देश में नहीं होना चाहिए, शर्मनाक घटना है, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन इतने बड़े देश में अगर हम सरकार में नहीं है, हम विपक्ष में, हम केवल विरोध करें, विरोध के नाम पर अगर विरोध करना है, तो ऐसे देश की तरक्की, देश का डेवलपमेंट होना संभव नहीं है। आखिर हम किसके लिए राजनीति कर रहे हैं? अच्छी चीज के लिए। राजनीति इज नॉट फॉर अ बैड थिंग, राजनीति वर्ड इज ऑलवेज फॉर अ डेवलपमेंट, फॉर द गुड थिंग्स, फॉर ह्यूमैनिटेरियन, फॉर द पब्लिक, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल एंड बाय द पीपल, हमारा संविधान में कहता है। अगर हम इसको फॉलो नहीं करेंगे और विरोध के नाम पे विरोध करेंगे और उसके रूट कॉज में नहीं जाएंगे, क्या कोई वहां नेता वहां गया जाकर कहा कि हमें इसको शांत करने की जरूरत है? वाकई वहां पे शांत करने की जरूरत, सब लोग एकजुट होकर के आए। पार्लियामेंट चल रहा है, कल भी पार्लियामेंट होगा, सेशन होगा, कि भाई हमारा इसका सॉल्यूशन क्या है, हम सॉल्यूशन चाहते हैं, ये और आगे ना हो, और किसी भी स्टेट में इस तरह की घटना ना घटे, है ना? तो हम इस चीज को ध्यान दें, न कि मीडिया में या लोकल मीडिया में या और कौन क्या करे, हम कहने के मौका ही क्यों दें। मीडिया है तो बोलेगा ही, चाहे पोर में बोले, ऑफ पे बोले या अपोजिशन में बोले, उनका काम है। लेकिन जहां तक मणिपुर की घटना, ये शमशार करने वाली घटना है, देश पूरा शमशार हुआ है, ये नहीं होनी चाहिए। लोगों को अपने हाथ से कानून लेने की जरूरत नहीं है। हमारा देश है, हमारा संविधान है, हमारा कानून है, हमारी सरकार है, वो उसके लिए तैयार है। लोग को अपने हाथ से कानून की लेने की जरूरत नहीं है। तो मैं तो यही कहूँगा कि वहाँ की जल्द से जल्द शांत हो, और सरकार और तेजी से एक्शन ले, जितना हो रूट कॉज में जाए, और इसको हर संभव प्रयास करे रिजॉल्व करने के लिए। और मुझे उम्मीद है कि जल्द से जल्द ये ठीक भी हो जाएगा। ओवर टू यू नाउ। थैंक यू सर।
नली सर, ये मेरी आपसे, जैसे सर ने अभी बताया, कृष्णा सर ने, तो ये एक राजनीतिक षड्यंत्र है ना, कॉन्स्पिरेसी है। लेकिन साथ ही साथ मेरे को ऐसा भी लगता है कि एक तरीके से जैसे कि दो लोगों की लड़ाई है, घर की लड़ाई में बाहर वाले मलाई खाते हैं, या दो बिल्लियों की लड़ाई में बंदर बाट मतलब हो गया, इस तरीके से भी हम इस घटना को ले। जैसे कि वेस्ट बंगाल है, राजस्थान है, वहां पे भी ऐसी बहुत सारी शर्मनाक घटनाएं हो रही हैं। मैं ना तो किसी को समर्थन करती हूँ, और बीइंग अ लेडी, और बिल्कुल ये घटना वास्तव में ही एक तरीके से कहना चाहिए ना कि गूज बम वाली जो एक फीलिंग आती है, वैसे ही है। किसी के साथ भी हो अत्याचार, अनाचार, तो वो बहुत गलत ही है। लेकिन कुछ ये जो सेलेक्टिव अप्रोच होती जा रही है हमारे देश में, कि इस स्टेट में होगी तो हम बोलेंगे, दूसरे स्टेट में किसी के साथ कुछ भी होता रहे तो हम नहीं बोलेंगे, तो ये सब कुछ ऐसा ही है या क्या है सर? नली सर, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। सर, क्या आप सुन पा रहे हैं सर मुझे? म्यूटेड सर। नली सर, सर म्यूट, हाँ, वॉइस नहीं आ रही आपकी सर। म्यूट है आपका, तो आप यहाँ देकर अनम्यूट करना पड़ेगा सर। हाँ, अभी सुनाई देगा। जी हेलो। जी 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 हाँ, सर। अभी सुनाई दे रहा है ना? हाँ। जी जी सर। नहीं, अभी क्या है कि ये जो कॉन्स्पिरेसी से काफी सालों से चलते जा रहा था। अभी वॉट एवर टूल किट आप देख रहे हैं, इट इज गेटिंग इंटेंसिफाइड बिकॉज 2024 इज देयर फोकस, एंड वी हैव सीन इन मेनी इंसिडेंट, जैसे जॉर्ज सोरोस का इंसिडेंट हुआ। एंड अनदर थिंग इज, ये भी जो स्पेशली ये मुद्दा अभी इन लोगों ने इसलिए उठाया कि भी ये जो मानसून का जो बिल पास करने हैं, वो उनको पार्लियामेंट नहीं चलाने, बिल्स के बारे में कोई डिस्कस करने का मौका नहीं देना। इसलिए ये लोग ये सिचुएशन, ये जो 70 दिन पुराने वाले वीडियो अभी वायरल करने का मतलब यही था, बिकॉज दे मैन्युफैक्चर दिस सिचुएशन सो दैट नो पार्लियामेंट को हॉल कर सकते, काम नहीं करने देंगे हम, बिल्स पास नहीं करने देंगे, बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ इंपॉर्टेंट बिल्स आर गोइंग टू बी डिस्कस्ड, एंड सेम टूल किट दे यूज्ड इवन इन द लास्ट ईयर। सेम टूल किट, वो कहता कि नहीं, ये हम ये बात नहीं करेंगे, ये मुद्दा बात करेंगे। लास्ट ईयर रहते हैं, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, मे बी हिंडनबर्ग से पहले वाला इशू था वो। So it is not surprising that this is happening. I think government should have realized this कि अभी ये पार्लियामेंट शुरू होने वाला, मतलब ये मानसून सेशन शुरू होने वाला होता है, ऐसा कुछ आने वाला है, they should have realized. I think they failed to do so. So there is definitely some element of lack from the government side as well. So वो पार्लियामेंट जो बहस हो रही थी, वो अडानी इश्यूज पे वो लोग पार्लियामेंट हंगामा करते रहे, और वो सरकार को जो पार्लियामेंट नहीं चलने दिया। ये आपको मैं बताने के लिए मैंने लास्ट नहीं, अभी नहीं, ये जो मानसून का सेशन है, लास्ट ईयर मानसून का सेशन किया, कोई ना कोई कॉज से रोकते ही है 3-4 दिन पार्लियामेंट में, बाकी है, हाँ, प्रोसीडिंग नहीं होने देते। उनकी अपनी प्रेजेंस जताना है कि भाई हम सरकार के लिए जागरूक हैं, लोगों के लिए जागरूक हैं, और ये इतना बड़ा घोटाला हो गया, इतना बड़ा ये हो गया, सरकार कुछ नहीं कर रही है, because opposition is really, they have got frustrated in this matter. ना, उनका पूरा प्लान ऑर्केस्ट्रेटेड वेरी क्लियर है, एंड एवरी टाइम वी आर गेटिंग ऑफ गार्ड, we are caught off guard. So I think instead of blaming them, I think the government has to look within and see what remedial action they should take. See, even in the case of Manipur, 70 दिन पहले जो हुआ था, उस टाइम एक्शन क्यों नहीं लिया? So we cannot just blame the opposition and the other media. Even government is also at fault. See, the large part of the problem is not even, see, they don't give a damn whether Sikhs are dying or Meiteis are dying or Muslims are dying or Sartan se ujada. Nobody cares any damn. I'm not talking about BJP, I'm talking about the opposition. उनका एक ही मुद्दा है, dethrone him in 2024. To do whatever it is possible. Every situation is a politically orchestrated event. So this Meitei issue ले लो या Kuki's issue ले लो, it is basically a fodder for the situation. They're using it as a fodder. जी This is what my take is as far as this is concerned. जी सर। आकाश सर, आप कुछ कहना चाह रहे थे, आई थिंक। जी, इसमें दो चीजें हैं, इन्हें अनुपम सर ने भी कहा, नली सर ने और कृष्णा सर ने भी कहा, दो चीजें हैं, इन्हें आई एम नीदर एक्सेप्टिंग नॉर डिनाइंग एनीथिंग, बट फैक्ट्स आई जस्ट वांट टू ले डाउन। जब वो इंसिडेंस हुआ, वायलेंस का इंसिडेंस हुआ, तो इंटरनेट वाज बैंड अक्रॉस द स्टेट,
ठीक है, दैट इज वन थिंग. The ban was partially lifted by the orders of Honorable High Court. ठीक है, and that was done in the month of July. 8-9 तारीख का कुछ ऑर्डर है, if memory serves me right. 8-9 तारीख का वो ऑर्डर है. टूल किट बिल्कुल बेशक रही होगी, यानी I initially also said I'll put in a perspective which will be neutral and a lawyer's perspective as per law. I won't be favoring any sides. So 7-8 तारीख तक 9 तारीख तक इंटरनेट ही नहीं था. इट वॉज बैंड अक्रॉस द स्टेट एंड इट वॉज पार्शियली लिफ्टेड. ठीक है, पार्शियली लिफ्ट करने के 10 दिन के बाद वो वीडियो वायरल हो जाता है. वीडियो रातों रात वायरल नहीं होता है. इट टेक्स एटलीस्ट 3-4 days टू गेट वायरल. टूल किट हो ना हो उतना समय तो लगना ही है. दिस इज व्हाट आई जनरली से. आई एम नॉट अ टेकी जीनियस और समथिंग, बट फ्रॉम अ कॉमन पर्सपेक्टिव, लेमैन्स पर्सपेक्टिव फ्रॉम आईटी, आई विल से दिस कि भैया 5-7 दिन तो कम से कम लगता है. उतना ही समय लगा है इस वीडियो को वायरल होने में, इज व्हाट आई विल से. सेकंड थिंग, जिस एरिया में ये हुआ, ठीक है, उस एरिया के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है डॉक्टर लार्जो पोब्जिक, है ना, तो उन्होंने खुद कहा कि अगर इंटरनेट बैन पूरी तरह से रिलीज हो जाता है तो आपको ये एकमात्र ऐसा वीडियो नहीं, ऐसे आपको बहुत ज्यादा वीडियोस दिखेंगे. ऑन अ सिमिलर लाइन वहां के चीफ मिनिस्टर ने भी ये चीज कही कि ये तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, इससे काफी सारे बड़े प्रॉब्लम्स हो रखे हैं. ठीक है. एंड थर्ड थिंग जो इन्हें सबसे इंपॉर्टेंट मुझे लगती है, इन्हें देश में कहीं पे भी कुछ भी हो, इन्हें देयर आर कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जजमेंट्स फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट कि एफआईआर तुरंत रजिस्टर होना चाहिए. इस केस में भी एफआईआर तुरंत रजिस्टर हुआ था. जो विक्टिम थी उसके हस्बैंड ने एफआईआर रजिस्टर कराया था ऑन 8 May 2023. जब तक ये वीडियो वायरल नहीं हुआ, वी शुड फील अशेम्ड एज अ कंट्री ऑफ आवरसेल्व्स दैट जब तक वो वीडियो वायरल नहीं हुआ, एक अरेस्ट नहीं हुई. वो कोई भी कम्युनिटी, कोई भी ट्राइब हो, वो इंडियन हो नहीं हो, इफ समथिंग सच इनह्यूमेन एक्ट इज बीइंग कमिटेड, 8 मई की एफआईआर को जब तक प्राइम मिनिस्टर नहीं बोलते हैं, जब तक वो ब्रिटेन की पार्लियामेंट में, यूरोप के पार्लियामेंट में डिस्कस नहीं होता है, वी शुड फील अशेम्ड ऑफ आवरसेल्व्स. हमारा सुप्रीम कोर्ट बार बार दरखास्त कर रहा है कि इन चीजों को तुरंत एक्शन लीजिए. निर्भया कांड होता है, उसके बाद इतना स्ट्रिंजेंट लॉ आता है, बावजूद उसके वी आर सेइंग इसकी गलती है, उसकी गलती है. अरे किसी की भी गलती हो, सैक करो तुरंत. आप सेंट्रल रूल लगाओ, प्रेसिडेंशियल रूल लागू करो, आप अपने हाथ में पावर ले लो. आपने 355 तो लागू कर ही दिया था 9 तारीख को. 355 इज मिनी प्रेसिडेंशियल रूल. आप बिना दिखाए वो चीज को लेके आ रहे हो. आई विल टेल यू फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट्स, इनिशियल ड्राफ्ट में ये नहीं था. व्हेन इट वाज सब्सिक्वेंटली एडेड, इट वाज Dr. Ambedkar statement in that which said कि 355 और 356 these articles are extremely dangerous and they should be used with utmost caution. अभी इन situations में जिसमें तब FIR लॉन्च हुआ and not until 19/7/2023 आप उस पर कोई काम ही नहीं कर रहे हो. इन्हें जुलाई महीना आ जाता है, 73 दिन इंटरनेट बंद रहता है, तो वो वीडियो वायरल नहीं होता है. ठीक है, पर आपके पास तो एफआईआर 8 तारीख को आ गई थी. आप तो उस राज्य के मुख्यमंत्री थे, आपको तो दिख रहा है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है. आप आई वॉश करते हो कि भैया मैं रिजाइन कर दूंगा, आई टेक द मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी. घर से बाहर निकलते 200 मीटर दूरी पे राष्ट्रपति, वहां पे वो गवर्नर का घर है, 200 मीटर दूरी पे. अनुपम सर जानते होंगे, वहां से डिस्टेंस ही नहीं है, बेरली 3 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस है. उतनी दूरी पे वो रहते हैं, उतना डिस्टेंस वो नहीं जा पाए. वहां पे उनके प्रोटेस्टर्स आ गए और उन्होंने रोक दिया. पॉलिटिकल जो करना है गन देश का वो करे, कोई भी पार्टी करे. हम ही रिस्पॉन्सिबल है क्योंकि हम ही लोग उनको चुन के देते हैं. पर हमारे प्रोटेक्शन के लिए, जैसे अनुपम सर ने एकदम लॉजिकल मुद्दा उठाया है कि भैया इतना पैसा आ कहां से रहा है, इतनी गन्स आ कहां से रही है. आपकी बॉर्डर्स पोरस है, ठीक है, पर वो पोरस बॉर्डर्स में गन के साथ कैसे पोरस हो रहे हैं. स्पॉन्ज भी पोरस है, बट इट ओनली एब्जॉर्ब्स वाटर, इट डजंट एब्जॉर्ब डर्ट. तो इट नीड्स टू बी देयर शुड बी अ सिस्टम फॉर दिस. ये सिस्टमैटिक फेलियर है, जो अनुपम सर ने कहा, जो कृष्णा सर ने कहा, जो नली सर ने भी कहा. तो सारांश में दिस इज अ सिस्टमैटिक फेलियर. दिस नीड्स टू बी करेक्टेड एट सम लेवल. पीपल हु आर रिस्पॉन्सिबल नीड टू बी सैक्ड. मॉरली हम हाई ग्राउंड लेके रिजाइन करने जा रहे हैं वगैरह, इन चीजों को सुनना ही नहीं चाहिए, दरकिनार करना चाहिए. हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम सेक्युलर, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फोरहेड पे लिखा हुआ है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं.
Should I जी continue? सर, जी जी, यस यू कैन। तो आकाश जी, 19 one thing I must correct, क्योंकि 73 दिन से वहाँ पे इंटरनेट नहीं बंद था, ना ही इतना हंगामा हुआ था 73 दिन पहले। सर आप ये हाईकोर्ट इधर का क्या ऑर्डर घटना पढ़ है? लें, आप हाईकोर्ट का ऑर्डर पढ़ लें सर। आई एम नॉट टेकिंग एनीबॉडीज साइड, आई एम सेइंग आप हाईकोर्ट का ऑर्डर पढ़ लें सर, आप हाईकोर्ट का ऑर्डर पढ़ लें। हाईकोर्ट के ऑर्डर में था Actually- और फिर उन्होंने बोला कि आप धीरे धीरे करके इंटरनेट खोले, इसमें भी रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस रहेगा। The guidelines are absolutely clear. There is an order to this effect, sir. I am not saying hearsay things. I am saying the things which I have actually read, which are actually facts. मैं हवा में बात ही नहीं कर रहा हूँ सर, मैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे विश्वास नहीं रखता हूँ। No. I'm not saying that you are talking in air. The fact you are also ये quite ऑर्डर है, logical. You are ये ऑर्डर speaking. है, You उस are ऑर्डर में लिखा हुआ है कि इतने दिन बंद था, इतने दिन, इतने तारीख से इतने तारीख तक बंद था, उसको कैसे खोला जाए, इस चीज के स्पेसिफिक डायरेक्शन है सर, स्पेसिफिक डायरेक्शन है कि कैसा खोला जाए। पार्शियल लिफ्ट हुआ है बैन, पूरा नहीं। और इसीलिए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो उस क्षेत्र से आते हैं, जिस क्षेत्र में ये निंदनीय घटना हुई है, उस क्षेत्र के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का स्टेटमेंट भी उसके बाद आया। वो बैन लिफ्ट होने के बाद लिफ्ट हुआ, तब 2-3 दिन पहले ही स्टेटमेंट आया है उनका। वो स्टेटमेंट में एकदम क्लियर कह रहे हैं ये पार्शियल लिफ्ट हुआ है, अगर पूरा लिफ्ट हो तो पूरी जगह पे क्या हुआ है, मतलब नागा और ये सारे जो कम्युनिटीज हैं, सारी कम्युनिटी कितनी ज्यादा सफर की है, मतलब एक कम्युनिटी सफर नहीं की है, सबको सफर करना पड़ा है। अभी आलम ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की तो फोर्सेस गई, सीआरपीएफ की, मनीषा मैम जानती होंगी, अनुपम सर, यानी आप सब लोग जानते होंगे, मैं फिर भी उस चीज को रिपीट कर रहा हूँ कि वो जब गई तो महिलाएं रास्ते पे, मैथी कम्युनिटी की महिलाएं रास्ते पे डंडा लेके खड़ी थी कि बोले हम आपको अंदर नहीं आने देंगे, आप हमारी टेरेन को समझते नहीं है, हमारी लोगों की भावनाओं को समझते नहीं है, हम आप लोगों को अंदर आने नहीं देंगे। आप सेंट्रल पुलिस भेजते हो उन लोगों को, हम कैसे चलते हैं, हमारा क्या कल्चर है, ये समझता नहीं है, वो हमने शांति नहीं ला सकते हैं। अनुपम सर ने, मनीषा मैम ने जो कहा, ये इंटरनल मामला है और ये इंटरनली, जैसे नली सर ने भी कहा, this needs to be handled internally. So for that, some stringent action and quick actions need to be taken. जैसे मोदी जी ने कहा है, बहुत ही सटीक तरीके से कहा है कि उनपे कड़ी से कड़ी कठोर कार्रवाई ली जाएगी। उनका मन तक हाथ हो रहा है इस घटना को लेकर, तो उस पे पॉलिटिक्स पे नहीं जाना चाहिए, उनको फैक्ट्स पे केंद्रित होना चाहिए। फैक्ट्स ये कहती है सर इंटरनेट बैन था, आप चाहिए तो बिल्कुल सर मैं ऑर्डर शेयर कर दूंगा, मनीषा मैम से आप ले लीजिए। No, जी सर, we are not disputing your statement, आकाश जी, but it is a fact that जब मई में जो ऐसे इंसिडेंट हुआ, काफी वीडियोस और पिक्चर्स वायरल हुआ था सोशल मीडिया में। हो सकता है कि पार्शियली जब लिफ्ट किया उस टाइम पे तो वायरल हुआ होगा, मतलब वो वायरल हो सकता है, बाकी चीज ये वायरल क्यों नहीं हुआ? But the thing also remains कि Point number 8 one. तारीख के FIR अभी Point तक number क्या two. कर रहे हैं हम? सर मैं यहाँ पर ये एक तो थोड़ा सा डिस्टरबेंस आ रहा है, कहीं से कोई आवाज ऐसे कुछ नॉइज आ रहा है। हाँ जी सर, मैं ये यहाँ पर बात करना चाहती थी, जैसे आकाश सर ने कहा या अभी हम इसी पर चर्चा कर रहे हैं कि यहाँ पे जैसे जो इंटरनल जो मैटर है, इंटरनल मैटर तो है, लेकिन कहीं ना कहीं क्या ऐसा नहीं लगता कि जो एक ट्रस्ट बिल्डिंग होती है, जो जो सिस्टम और जो लोगों में, आम जनता के बीच में एक जो विश्वास होना चाहिए, जैसे अभी ये कहा कि उन्हें अंदर नहीं एंटर किया जाने जा रहा, कि आप हमारी बात को नहीं समझते तो हम आपसे शेयर ही नहीं कर सकते। तो जब तक ट्रस्ट बिल्डिंग नहीं होगी, ग्राउंड लेवल पर काम नहीं होगा लोगों से जुड़ने का, तब तक लोग, जब तक आप लोगों का भरोसा नहीं जीतेंगे, तब तक तो एक तो बात सॉल्व नहीं होगी, क्योंकि जब तक लोग आपसे बात ही नहीं कर नहीं पाएंगे ना, बात करना पसंद ही नहीं करेंगे, जब तक कि वो ट्रस्ट नहीं करेंगे। तो सरकार को एक तो, मतलब मैं ऐसे कोई एडवाइस नहीं दे रही, लेकिन जहां तक मुझे लगता है कि यहाँ पर ये साफ कमी दिखती है कि जो कॉन्स्पिरेसी चल रही है, जो भी चल रहा है वो तो चल ही रहा है, लेकिन सिस्टम में कमी भी यहाँ पर साफ दिखाई देती है कि आपके पास पावर है,
और जब हम कहते हैं ना कि माइट इज पावर, और पावर है आपके पास तो आप सब कुछ कर सकते हो। और एक आयरोनिकल सिचुएशन ये भी है आकाश, आकाश सर, ये मैं आपसे कह रही हूँ कि आई एम सॉरी टू से कि, लेकिन ये हमारा देश ऐसा भी बनता जा रहा है कि जहाँ टेररिस्ट के लिए, आतंकवादियों के लिए रात को भी अदालतें खुल जाती है, कोर्ट खुल जाती है, और एक आम आदमी जिसका कितना भी बड़ा केस क्यों ना हो, बेचारा भटकता रह जाता है। तो मैं यहाँ पर पारिजात सर को भी जोड़ना चाहूंगी इस चर्चा में। सर, ये सिस्टम की भी कमी है, सरकार की कमी है, और मैं तो यही मानती हूँ कि कोई भी जाति है, कोई भी है, आम आदमी की, मैं बार बार यही कहती हूँ, कोई जाति नहीं होती, आम आदमी ही होता है, और जो ठगा हुआ महसूस करता है वो आम आदमी ही करता है। सर, पारिजात सर प्लीज। Parjat, I think, has left. परिजात भाई आप म्यूट है। Parjat, म्यूट हो सर अनम्यूट पारिजात, करिए सर, पारिजात सर नॉट ऑडिबल। हाँ, मेरी आवाज आपको आ रही है? अब आई जी सर, जी जी जी। जी, धन्यवाद मनीषा, आपने मुझे अवसर दिया। यहाँ पर मेरे विद्वान वक्ता उपस्थित है मेरे साथ। मुझे धन्यवाद देना है उन्हें कि उनके साथ आज मुझे कुछ बात करने का अवसर मिला। मेरे साथ जेएनयू में स्पेनिश में थे नाली सुरेंद्र राव 1988 में। तब एंटी मंडल कमीशन आया था, एएमसीएफ। राव आपको याद होगा। और हमारे साथ yes. कृष्णा जो मेरे साथ, हाँ कृष्णा मेरे साथ जी न्यूज में और सहारा न्यूज में थे। उसके अलावा मेरे मित्र यहाँ आकाश काकड़े, बहुत परम मित्र है मेरे, सुप्रीम कोर्ट के वकील है। तो इतने, और साथ में अनुपम जी का तो कोई जवाब ही नहीं। बहुत बड़ा मिशन और बहुत कर्मठता के साथ वो उठा रहे, चला रहे। तो मुझे अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस कर रहा हूँ कि आपके बीच मुझे बोलने का अवसर मिला है। देखिए, देश में कोई भी घटना होती है तो उसको देखने के दो नजरिए हैं। उसके देखने किसी भी घटना के दो नजरिए हैं, एक सरकारी नजरिया और एक गैर सरकारी नजरिया। सरकार अच्छा करे या बुरा करे, सरकार को तो गाली पड़ती है, चाहे वो बीजेपी की हो चाहे कोई भी हो। चलिए, मैं बीजेपी और कांग्रेस की बात नहीं करता, मणिपुर की बात करता। लेकिन मणिपुर में जो हुआ है उसको इतने शानदार तरीके से खेला गया है कि सरकार नहीं, प्रधानमंत्री जी को बोलना पड़ा कि मुझे वो पीड़ा महसूस हुई है जो दो महिलाओं के साथ, दो बेटियों के साथ हुई। उन्होंने कहा कि बख्शा नहीं जाएगा। इस बात से समझ लीजिए कि सरकार को यह पीड़ा महसूस हुई, आप माने चाहे ना माने, सरकार ने तो कहा। अब दूसरी बात, एकदम से शोर मचा पूरे देश में। मुझे भी आया गुस्सा, मनीषा को भी आया, हमारी बात भी हुई। रेडियो हिंदुस्तान की आप हमारी कॉरेस्पॉन्डेंट है मनीषा, तो हमारी बात हुई। तो एक महिला होने के नाते और मैं एक महिलावादी होने के नाते, और हम सब अपने घरों में भारतीयता के प्रतिनिधि के तौर पर है। हमारे यहाँ शक्तिशालिनी दुर्गा स्वरूपा, लक्ष्मी स्वरूपा होती है हमारी बहन, हमारी बेटी, हमारी माँ। तो वो पहले है, ईश्वर से भी पहले है। हमारी वो सोच है, हम वो सनातनी सोच के प्रतिनिधि हैं। तो वो जो दो महिलाओं के साथ हुआ, इतना बुरा महसूस हुआ कि लगा कि उन दरिंदों को तुरंत फांसी होनी चाहिए। लेकिन फिर कुछ और भी हुआ, जागृति आई, एक घटना और सामने आई, दूसरी घटना और सामने आई, तीसरी घटना भी सामने आई। फिर ये समझ में आया कि ऐसी तो 200 घटनाएं हुई है, 2 वर्सेस 200। तो हुई है कुकीज के साथ, जिस पर पूरे देश में बवाल मच गया, और 200 घटनाएं हुई है मैत्री समुदाय के महिलाओं के साथ, उसके बारे में किसी ने कुछ नहीं कहा। ये सेलेक्टेड ओपिनियन क्यों, सेलेक्टेड संवेदना क्यों, सेलेक्टेड इमोशंस क्यों? आप महिलाओं के समर्थक हैं, महिलाओं के अत्याचारों के विरोधी हैं, या कुछ महिलाओं के समर्थक, कुछ महिलाओं के प्रति होने वाले अत्याचारों के विरोधी हैं? आप गलत हैं यहाँ। इसलिए इस दृष्टि को बदलना है। मैं एक पत्रकार हूं, मैं स्वतंत्र और निर्भीक तरीके से बोलता हूं, आज भी बोलूंगा, हमेशा बोलूंगा। मैं सरकार का नुमाइंदा ही नहीं हूं। आई डोंट रिप्रेजेंट गवर्नमेंट, आई रिप्रेजेंट माई सेल्फ, बीइंग अन व्हाट यू कॉल सिटीजन, प्रोग्रेसिव सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, यूसीसी पर आज हमारी बात हुई थी, वो बात नहीं करते, उस पर भी जबरदस्ती का बवाल। ये जबरदस्ती का बवाल नहीं है मणिपुर का, सही है, लेकिन उसके पीछे जो हुआ, जो 200 मैत्री महिलाओं के साथ में क्या क्या नहीं हुआ, उस पर देश में कोई चर्चा क्यों नहीं हुई? क्यों नहीं? क्योंकि वहां पे सरकार किसकी है, देश में सरकार किसकी है, किसको निशाना बनाया जा सकता है और किस तरह से निशाना बनाया जा सकता है, ये बिल्कुल साजिशाना तरीके से
वो कहना चाहिए कि स्पॉन्सर्ड तरीके से, स्क्रिप्टेड तरीके से किया गया। चलिए अब इस पर आप कहेंगे पारिजात यू आर बीइंग टू मच नेशनलिस्ट और बीजेपाइट और समथिंग लाइक दैट। ओके, लेट मी क्लैरिफाई दिस। कुकी आपको पता है मोस्ट ऑफ देम बिलोंग टू क्रिश्चियनिटी, मैत्रेयी आपको पता है हिंदू, नगा हिंदू भी है और ज्यादातर क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हुए हैं। चलिए असली मामला क्या है? असली मामला पता है आपको? बोलने में शर्माते हैं या बोलने में यह लगता है कि हम किसी एक विचारधारा के समर्थक नजर आएंगे इसलिए हम बोलते नहीं है? अरे मुंह खोलो, अगर जुबान है तो, दम है तो बोलो। मैं बोलता हूं हिंदू और क्रिश्चियनिटी की लड़ाई है सीधी सीधी, सरकार बीच में फंसी हुई है। वहां पे जो पुलिस वाले काम करते हैं ना, जानते हैं, जो पुलिस वाले कुकी समुदाय जो क्रिश्चियनिटी से जुड़े हुए जो क्रिश्चियन है, वो उस एरिया में ड्यूटी करना पसंद नहीं करते, हिम्मत नहीं करते जहां पे मैत्री समुदाय के लोग हैं। और जो मैत्री समुदाय के पुलिस वाले हैं वो कुकी एरियाज में जाकर के ड्यूटी कर नहीं सकते, हिम्मत नहीं है, क्योंकि वहां पे वो मार दिए जाएंगे। देखिए खूनी खूनी संघर्ष चल रहा है जिसकी खबरें हिंदुस्तान के अखबारों में नहीं छपती। ये तो खबर कैसे चल के आई है? 4 मई की घटना अब आई है जुलाई में, ठीक है। और उसके उसकी पृष्ठभूमि बनी थी मार्च की, वो उस जो बताया आकाश ने, जो मैंने भी पढ़ा कि मार्च में जो वहां के हाई कोर्ट ने जो डिसीजन दिया उसके अनुसार कि भाई ले लो। तभी मैंने बात की 1988 में एंटी मंडल कमीशन, सारा जड़ तो वहां पर है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सिख तो कहीं नहीं है, हिंदू मुस्लिम ईसाई की लड़ाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई लड़ते हैं ये चारों भाई। बिल्कुल सही बात है, चारों भाई तो खैर है ही नहीं, क्योंकि भाई कोई मानता ही नहीं, सिर्फ हिंदू है जो सबको भाई मान के चलता है, इसीलिए पिटता है सबसे ज्यादा। देखिए आई एम नॉट बीइंग हिंदुआइट, ठीक है, आई एम बीइंग अ नेचुरल एंड व्हाट यू कॉल ट्रांसपेरेंट ऑब्जर्वर हियर। आप देख लीजिए, हिस्ट्री उठा के देखिए कितने दंगे हुए हैं जो हिंदुओं ने की। चलिए मैं मैत्री समुदाय की बात कर रहा हूँ। बेसिकली मैत्री समुदाय और कुकी समुदाय के जो झगड़े हो रहे हैं, जो धार्मिक झगड़ा है, जो कबीलों का झगड़ा है या उनके हितों का झगड़ा है कि भाई उनको अगर दे दिया आपने आरक्षण तो बाकी को क्यों नहीं, और अगर उनको बाकियों को दिया है तो पहले वालों को बुरा क्यों लग रहा है? ये बात है। तो बात यह है कि इस खेल के पीछे आ गई एक AK-47, ठीक है, बड़ी बड़ी गन्स कहां से आ रही है? गन्स ऑफ नेवरान बाहर से आ रही है भाई। कौन दे रहा है? पीछे वाले खिलाड़ी दे रहे हैं। रूस में यूक्रेन में जो झगड़ा हुआ, यूक्रेन कुटा, जम के कुटा और कुट रहा है। अमेरिका पीछे खड़ा कह रहा खूब लड़ो, हम तुम्हारे पीछे खड़े। बिल्कुल यही हो रहा है, ठीक है। पीछे कोई और खड़े हुए हैं, सामने किया हुआ प्लीज कुकी ज्वाइन समुदाय, अगेन, मीटिंग ठीक है। ओवर हो रही है, ज्वाइन अगेन प्लीज। तो या लेट अस वॉच इट रियलिस्टिकली। मेरा मतलब है कि आंखें खोल के रियलिस्टिक होकर देखिए, हिंदुस्तान का हिस्सा है मणिपुर। वहां जो हो रहा है कहीं आपके पड़ोस में ना हो जाए कभी, क्योंकि आपके पड़ोस में भी वो तत्व हो सकते हैं जो तत्व वहां पर है। धर्म के नाम पे लड़ने वालों की इस देश में कोई कमी नहीं है। मैं किसी धर्म की बात नहीं कर रहा, सबकी बात कर रहा हूँ। लेकिन जो लड़ते हैं वो लड़ते हैं, सबको पता है कौन लड़ते हैं और कितना लड़ते हैं और कैसे लड़ते हैं। लड़ाने वाले कौन होते हैं ये भी पता है। तो ये एक जो छोटा मुद्दा है ना, जिसको मणिपुर कहा गया है, मणिपुर केस भी नहीं, मणिपुर नाउन, मणिपुर इज नोन बाई 2 लेडीज जिनके साथ बहुत बुरा हुआ है, उनको फांसी होना चाहिए। लेकिन उन लोगों को भी फांसी होना चाहिए जो मैत्री समुदाय की 200 महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ। 200 मैंने गलत कहा, 400 महिलाओं के साथ। तो उनके प्रति आप लोग अगर सभी मिलकर बोलेंगे हम उनके साथ भी खड़े, तो मैं मानूंगा कि आप वास्तव में मानवता के प्रतिनिधि हैं। वरना मैं कहूंगा आप सेलेक्टिव सोच के शिकार हैं। यू आर विक्टिम ऑफ सेलेक्टिव थॉट्स, सेलेक्टिव ओपिनियन। सो लेट अस नॉट बी लाइक दैट, लेट अस बी रियल ह्यूमन बीइंग। हम किसी प्लेटफॉर्म पे अगर बात करें ना, तो हम असली चेहरा रख करके बात करें, किसी पार्टी को या किसी विचारधारा को समर्थन देते हुए नहीं। क्या हो रहा है हमारे घर में, उससे हम भी जुड़े हुए हैं, चोट हमें भी पहुंचे क्योंकि हमारे घर में हो रहा है। मणिपुर हमारा घर है। आप कह रहे हैं, हमारे एक मित्र ने कहा कि अमेरिका, इंग्लैंड, यूरोप की पार्लियामेंट में बातें उठती, क्यों उठती है? वहां पे जो हो रहा है वो हमारे पार्लियामेंट में उठती है क्या? क्योंकि नहीं उठती है, क्योंकि हमें जरूरत नहीं है। हम किसी के घर में ताका झांकी नहीं करते, किसी के मामले में टांग नहीं अड़ाते। हम अपनी बात देखते हैं। अमेरिका में क्या हुआ याद है आपको? जब ट्रंप थे, किस तरह के जातीय संघर्ष हुए थे, ट्रंप को बंकर में चिपना पड़ा था जमीन के अंदर, हमने कुछ नहीं कहा। वहां पे बात होती है कि भारत में क्या हो रहा है, उत्पीड़न हो रहा है, धार्मिक उत्पीड़न हो रहा है, एक वर्ग को सताया जा रहा है। वो वर्ग इस देश में सबसे ज्यादा खुशी से रहता है, सारी दुनिया में सबसे ज्यादा आजादी से रहता है, और वहां पे बात होती है। भाई साहब इसकी बात मत कीजिए किस पार्लियामेंट में क्या बात हो रही है। बात एक कीजिए, हिंदुस्तान दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, हिंदुस्तान दुनिया की सबसे बड़ी शक्तियों में एक शक्ति है। हिंदुस्तान बिल्कुल साफ बात करता है, पीस लवर है, किसी के मामले में टांग नहीं अड़ाता, लेकिन कोई बोलेगा तो टांग तोड़ेगा।
ठीक है, इसलिए इसकी हम बात ना करें किसी पार्लियामेंट में क्या बात होती है, हम ये बात करें हमारे यहाँ क्या बात होती है और हमारे क्या बात हो रही है। मणिपुर में जो बात हो रही है, हम सब लोगों की जिम्मेदारी है कि हम उस पर बात करें और दोनों तरफ से बात करें। कुकीज को ज्यादा प्रश्रय मिल रहा है, क्यों? क्योंकि वो अल्पसंख्यक है, माइनॉरिटी में है। माइनॉरिटी हमेशा इस बात का बहुत फायदा उठाती है, इस देश में बहुत फायदा उठाया है। जी सर, लेकिन अब माइनॉरिटी में मैत्री नहीं है सर, वो माइनॉरिटी में जी नहीं है अब। जी वो जी की हाँ, जो है मैंने वो सुना है, माइनॉरिटी बिल्कुल में नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एक्चुअली क्या आपकी बात से सहमत एक्चुअली हूँ, क्या है माइनॉरिटी लेकिन कि में मुस्लिम मीडिया मैती कहता है। समुदाय आ रहा है इन माइनॉरिटी में। हाँ स्पाइट ऑफ द तो फैक्ट जी जी दैट जी, ये मीडिया मुस्लिम्स क्या मतलब है, कहता है, कंस्टिट्यूएंट्स आर मीडिया इन कहता है, बिल्कुल मीडिया कहता है मैत्री सॉरी समुदाय है मेजोरिटी में और बाकी सब माइनॉरिटी में, नगा और कुकी। तो उस नजरिए से, नो जबकि जो जो अनफॉर्चुनेटली जानकारी है जी, तो सॉरी उस सॉरी नजरिए से सॉरी सही सही व्यवहार नहीं हो रहा है, सबको साथ सही रिस्पॉन्स नहीं दिया जा रहा है, सबको सही ट्रीटमेंट नहीं, प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है। तो वो होना चाहिए, वरना ये तो होगा, होता ही रहेगा। हैरानी की बात है, 70 साल हो गए अभी तक कबीले वहां पे क्या करें? कबीले सिविलाइज्ड कब होंगे? कबीले तो वही है जो अफगानिस्तान में, सर, वो भी तो कबीले हैं, दुनिया के सबसे सर बड़े ये कबीले हैं वो उनकी तो, उनकी बहुत बड़े। ओरिजिनलिटी है, ये उनकी आइडेंटिटी है, एंड दे आर नॉट रेडी टू लीव दैट। अभी अभी सर नहीं, ने बात बहुत उठाई थी अच्छी बात आकाश है, सर ने भी कि आइडेंटिटी। यूसीसी जी पे जी भी हुआ था, तो वो लोग रेडी नहीं है उसको फॉलो करने के लिए। लेकिन फिर भी मतलब यदि घर, मेरे कहने का जो अर्थ है वो ये है कि यदि मान लीजिए घर में कोई रूठा हुआ है तो उसे हमें उसे ठीक तरीके से ट्रैक पे लाना हमारा काम है। और यदि हम पावर में है, जो हेड ऑफ द फैमिली है, तो उसका काम है सब कुछ ठीक करना। और एक की गलती को मतलब सही करने के लिए उन्होंने गलत किया, तो हमें दूसरे को गलती करने का अधिकार तो नहीं देना चाहिए ना, मतलब जो मेरा मैडम, अपना बिल्कुल ये है। बिल्कुल, आप भी घर में रहती है मनीषा, हमारे सारे भाई घर में रहते हैं, घर की परिवार की संस्कृति को हम जानते हैं। दो चार उद्दंड बच्चे भी होते हैं घर में, उद्दंड बच्चे यानी कि धृष्ट, धृष्ट यानी दुष्ट, खल, चाहे कितना भी समझाओ रूठे रहेंगे, जब तक कान के नीचे बजाओगे नहीं तब तक होश नहीं आता है। यस और अगर आप सिर यस पे चढ़ाओगे तो एक दिन आप नुकसान में रहोगे। जो हो रहा है सिर यस पे चढ़ाने का, जो 70 साल का है, देश आजाद कब हुआ? 1947 में नहीं, 2014 में, जब मोदी आए, यस जब मोदी प्रधानमंत्री बने। उसके पहले देश गुलाम था। दूसरी, देश तोड़ो राज करो, देश तोड़ो राज करो वाली संस्कृति वाली कांग्रेस चलाई, उसके पहले अंग्रेज चला रहे थे, देश तोड़ो राज करो। अब पहली बार 2014 में समानता वाली सरकार आई और तब एकदम से देश ने 9 साल में ऐसी उछाल ली है, किसी भी मोर्चे पर देखिए, दुनिया के स्तर पर देखिए। देखिए, मैं मोदी समर्थक नहीं हूं, मैं देश समर्थक हूं, उस दृष्टि से कह रहा हूं। तो अब जो मणिपुर जो हो रहा है ना, उसमें पीछे से जो साजिश चल रही है, उसको भी आप लोग कोशिश कीजिए कि डिकोड कर सके, उसके पीछे क्या क्या मंशा है, क्या सोच है, कौन खेल रहा है। वो कह रहे, अमित ने कहा कि कबीले हैं, अभी तक वो सिविलाइज बनना नहीं चाहते। कोई बात नहीं, कबीलों की संस्कृति जानते हैं क्या? मरो मारो, ऐसे ही जियो, कबीले ऐसे ही हुआ करते हैं, अफगानिस्तान के कबीले हो चाहे पाकिस्तान के कबीले हो। ये कबीलाई संस्कृति प्रशंसा के काबिल नहीं है, उनको सिविलाइज होना ही पड़ेगा एक दिन, वरना मर मर के लड़ लड़ के खत्म हो जाएंगे। ठीक है, बेटर वो सोचे क्या सही है। लेकिन हमारा भी फर्ज है कि ऐसे बिगड़े हुए बच्चों के कान के नीचे बजाएं, उन्हें सुधारें, और नहीं सुधरे तो उन्हें जबरदस्ती सुधारें। ये देश हमारा है और हम चाहेंगे कि सब लोग यहाँ पे डिसिप्लिन के साथ रहें। जी सर, लेकिन जो ये जो एक मुद्दा उठ कर आ रहा था बार बार कि AK-47, ये सारी चीजें जो आ रही हैं, एक इसका एक और जो पहलू आता है सर इसमें, ये सभी से है मेरा प्रश्न सर इस पैनल में, कि अफीम की खेती, ओपीएम की खेती, आकाश सर ने भी पहले मेंशन किया, ये भी एक इसका बड़ा रीजन है। क्योंकि जो बीजेपी गवर्नमेंट है, सबसे पहले आते ही उसने इसको मतलब जैसे रोकने की जो प्रयास किया, और जो ये कुकी जनजाति है यही बेसिकली इससे ज्यादा जुड़ी हुई है, इसीलिए ये ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही है कि जो अफीम की खेती है। तो आप में से जो भी सबसे पहले इसको हाँ रिप्लाई करना चाहिए। यस आकाश सर। अफीम की खेती पे एक चीज मैं बोलना चाहूंगा। जो चुरचंद्रपुर है, जो मैंने जहाँ पे ये शुरुआत हुई ये सारी चीज की, तो वहाँ पे एक आरटीआई डाली गई। उस आरटीआई में ये इंफॉर्मेशन दी गई कि हमको पता ही नहीं है कि यहाँ पे होती है कि नहीं होती है। उन लोगों को नोटिस नहीं दिए। कैसे आप कभी भी कोई भी लैंड अक्वायर करते हैं, तो बेसिकली कैसे वो लैंड, यानी 4 जिले थे जो अक्वायर कर रहे थे कि ये इलीगल तरीके से बैठे हुए हैं, दिस नीड्स टू बी प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। ठीक है, तो अफीम की खेती पे एक एक्शन था, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट के लिए एक एक्शन था। उस प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में चूरचंद्रपुर एरिया आता है, यानी चूरचंदपुर जहाँ पे ये एक्चुअल चीज हुई है ना। तो ये प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में इन लोगों का वहां पे वास्तव्य था, जहां से ये पूरे गांव को रातों रात, यानी दूसरे दिन वो आए, बुलडोजर चला के वहां की पूरे घर वर तोड़ दिए, इनको बोले कि नहीं आप यहाँ से बाहर निकलिए। मतलब हिल के लोगों को प्लेन में लेके आ गए, वैली में लेके आ गए। तो वो चीज वहां पे हुई।
that was illegal. They didn't have any positive information on whether or not there was actually opium farming going on in that region. कैसे कि opium farming हो रही है, ये this is a like harshest possible truth that is there. उस पूरे बेल्ट में ओपियम फार्मिंग हो रही है और बहुत गलत तरीके से हो रही है, जिसपे सरकार क्रैकडाउन करेगी करके काफी सारे अच्छे पॉजिटिव स्टेप्स थी जो वहां के चीफ मिनिस्टर ने लिए, वो खुद इन्वॉल्व होके उन्होंने लिए, ठीक है, दैट वाज देयर. बट ये चूरचंद्रपुर का जो एरिया था वहां पे है और हो रही है, इसका कोई पॉजिटिव था ही नहीं, जो वो विलेज उखाड़ के फेंक दिया, यानी जहां से पहला शुरुआत हुआ वो सब प्रोटेस्ट और वो सारी चीजों की. तो दीज वर मेनी रीजंस, देयर वाज नॉट ओनली रिजर्वेशन, देयर वर मेनी रीजंस जिसमें हुआ. और ये स्टूडेंट यूनियन के बच्चे खड़े थे वहां, पहले दिन स्टूडेंट यूनियन के बच्चे खड़े थे. और वो बच्चों के प्रोटेस्ट में हमारे देश में जो हमेशा अक्सर होता है कि एक प्रोटेस्ट को लेकर सब लोग भुनाने चले जाते हैं, पॉलिटिशियंस, हर पार्टी के, वो किसी भी पार्टी के हो, हर कम्युनिटी के, हर जाति धर्म के, तो वो चीज वहां पे भी हुई है. और जैसे परिजात सर ने कहा, तो वैसी एक चीज 1971 में हुई थी जब अमेरिका में रिचर्ड निक्सन वहां के प्रेसिडेंट थे. तो रिचर्ड निक्सन ने कहा था कि इफ इंडिया पोक्स नोज इन पाकिस्तान, यूएस विल नॉट कीप इट्स ट्रैप शट एंड इंडिया विल बी टॉट अ लेसन. उस समय हमारे प्राइम मिनिस्टर ने जो जवाब दिया था वो कहा था कि इंडिया रिगार्ड्स इटसेल्फ एज अ फ्रेंड ऑफ अमेरिका, नॉट अ बॉस. इंडिया इज केपेबल टू राइट इट्स ओन डेस्टिनी. We know and we are aware how to deal with each other according to circumstances. ये हम तब भी कहते थे, हम अब भी कह रहे हैं, हमारा देश तब भी सही था, हम अभी भी सही हैं, हम हमेशा से सही रहेंगे. तो वो तो हमेशा से अपने इंडिया का वो रहा है मोटो, तो हम किसी से कम नहीं है, हम अपना डेस्टिनी खुद लिखने के लिए सक्षम है, ये हमेशा से अपना रहा है. तो बाहर के कोई लोग आके हमको बता दें कि भैया ये करो वो करो, देयर इज नथिंग लाइक इट. हम किसी का सुनेंगे नहीं, हमारे अफेयर्स में जितना मर्जी चाहे टांग अड़ा लो, हम किसी की सुनने नहीं वाले. हम अपना देश अपने हिसाब से चलाएंगे, चलाते रहे हैं और चलाते रहेंगे. इसमें एक दो चीजें और है. कैसे है कि जब इंडिपेंडेंट हुआ इंडिया, तो उस समय प्राइमरीली उनको इंडिया में आना नहीं था, ऐसे उनका कहना था. उसके बाद जब वो इंडिया में आए भी, इन्हें वो चीज पे भी कंट्रोवर्सी है कि उनको आसाम के गवर्नर ने बंदी बना के रखा था एंड ऑल, यानी दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी, लाइक विल बी डाइवर्टिंग फ्रॉम आवर बेसिक टॉपिक. पर उस चीज को मैं इसलिए हाईलाइट कर रहा हूँ क्योंकि उस समय 25 साल तक इनिशियली, यानी जब हम इंडिपेंडेंट हुए उसके बाद हमारे साथ आया मणिपुर, उसके बाद भी 25 साल तक इंडिपेंडेंट यूनियन टेरिटरी करके गवर्न किया है इंडिया ने. और वो सारा समय और उससे पहले जो भगचंद्र सिंह थे महाराजा वहां के मणिपुर के, तो उनका प्रिंसिपल स्टेट का सॉरी उन्होंने जो पहले भी ब्रिटिशर्स ने वहां पे रखा, तो प्रिंसली स्टेट के हिसाब से जो गवर्न हो रहे थे, तो उसमें भी रोटी बेटी के व्यवहार थे इन सारी ट्राइब्स में. तो ये अचानक से कहीं से, यानी कैसे कि इनमें झगड़ा था, वो झगड़ा मिटाने के लिए यानी हमेशा वो डिप्लोमेसी का एक सहारा रहा था हमेशा से, यानी नॉट ओनली इन इंडिया बट अक्रॉस द ग्लोब. आप ग्लोबल हिस्ट्री भी देखें तो जो वॉरिंग ट्राइब्स है या जो वॉरिंग कंट्रीज है, उसमें अगर किसी की एक दूसरे के साथ शादी हो जाती है तो वो शांत हो जाते हैं, क्योंकि इसकी बेटी वहां है या उसकी बेटी यहाँ है, तो देन दे पैसिफाई देमसेल्व्स. तो ये चीजें हो के वो थोड़ा सा शांत हुए थे उस समय भी. पर आप नॉर्थ ईस्ट में जैसे भी जाएंगे तो हमारे यहाँ जैसे पितृसत्ताक पद्धत है, इन्हें जो मेल मेंबर है वो हेड रहेंगे फैमिली के, वैसे हम नॉर्थ ईस्ट में जाएंगे तो ज्यादातर जो वहां की कम्युनिटीज है वो कम्युनिटीज में मातृसत्ताक पद्धति में वो जाते हैं, मतलब फीमेल इज द हेड ऑफ द फैमिली. आप देखेंगे तो वहां पे होटल्स में या बाहर काम करते वक्त भी आपको महिलाएं ज्यादा दिखेंगी, वो ज्यादा आत्मनिर्भर है, वो ज्यादा सक्षम है. क्योंकि यानी वहां पे पुरुष उतने सक्षम नहीं है, यानी वो अगर चीज वहां पे अगर हम देखें नॉर्थ ईस्ट के परिवेश में, यानी मैं तो मानता हूं कि मातृशक्ति सर्वोपरि यानी सब जगह ही है वो, पर नॉर्थ ईस्ट में उस चीज का उदाहरण हमें देखने मिलता है. तो जैसे परिजात सर ने भी कहा कि आई एम नॉट बीइंग सिलेक्टिव ऑन एनीवन, मैं कह रहा हूं कि जब कंप्लेंट तक हो गई है तो उस पर एक्शन लेने के लिए आपको प्रधानमंत्री जी क्यों लग रहे हैं? इट इज अ कंप्लीट टोटल फेलियर. जो अनुपम जी ने कहा, इट्स टोटल फेलियर. वहां पे तुरंत प्रेसिडेंट रूल लगना चाहिए, अमित शाह जी के हाथ में बागडोर आ जाए, हफ्ते 10 दिन में वो ठीक कर देंगे पूरी तबीयत से. बट द थिंग इज वी
need to take a step forward in that nation. जी सर, मैं यहाँ पर एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगी। जैसे सर आपने कहा, तो बहुत सारी बातें हैं, क्योंकि अभी हम सिर्फ मणिपुर पर ही बात कर रहे हैं और उसी पर ही स्टे करेंगे। लेकिन अभी आपने बीच में गांधी जी को भी कोट किया था, तो ये भी एक अलग मुद्दा है। कभी इस पर समय हुआ आपको तो मैं ज्वाइन मतलब करना चाहूंगी, आपको अपने शो में लाना चाहूंगी कि हम इस पर भी बात करें, क्योंकि ये देश ऐसा होता जा रहा है कि जहां हम राम के ऊपर तो सवाल उठा सकते हैं, है ना, लेकिन गांधी को कभी कुछ नहीं कह सकते। तो बहुत स्टॉन्च होते जा रहे हैं हम लोग। तो ये भी एक ये मुद्दा है बात करने का। लेकिन अभी मैं मणिपुर पर बात करूंगी, और यहाँ पर साथ में ये कोट करना चाहूंगी सर। केकई भी राम जी को बहुत प्यार करती थी, बहुत प्रेम करती थी, भरत से भी ज्यादा। लेकिन फिर उनके व्यूज भी बदले, और कारण क्या था उसके पीछे मंत्र। तो मैं यहाँ पर यही कहना चाह रही थी कि जो जनजातियां हैं, तो इनके जो मुद्दे थे, जो आपसी झगड़े थे, जैसे आपने कहा रोटी बेटी का भी इनके रिश्ते थे, तो मैं यहीं पे ही कोट करना चाहती थी। तो यहाँ पे मणिपुर में वो मंत्रा कौन है जो इन जनजातियों में जिन्होंने भेदभाव पैदा किया? तो अभी अभी मेरे पास एक न्यूज आई है जो नल्ली सर ने मुझे शेयर किया था, कि मणिपुर स्टेट प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस ने एक लेटर लिखा है, और वहां की एक पार्टी के जो लीडर है उन्होंने कहा है राहुल गांधी को, ये कहते हुए कि कांग्रेस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर all these just infiltrating Rohingyas and Bangladeshis and Myanmar, they are also responsible because of their वोट बैंक। तो ये जो वोट बैंक वाली राजनीति चल रही है, ये भी है। तो मैं यहाँ पर दोनों को ही पॉइंट आउट करती हूँ कि जो बीच में जो मंत्रा का काम कर रहे हैं वो, दूसरा सिस्टम तो हम दूसरों को ब्लेम करके काम खत्म नहीं कर सकते। तो यहाँ पर मैं अनुपम सर, आपने ये पॉइंट्स भी पहले भी रेज किए थे, आकाश सर की बात हुई, पारिजात सर ने जो मुद्दे उठाए, तो आपका व्यू यहाँ पर लेना चाहूंगी मैं, अनुपम सर। एक ही चीज कहूंगा मनीषा जी कि सॉरी, यहाँ पे लोड शेडिंग हो गया अचानक, अभी आने वाला है, जनरेटर बैकअप आ जी जाएगा, जी बट जी फिर सर। मैं बोलने के लिए कुछ प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपको यही कहूंगा कि आ गया बिजली। सो एक ही चीज कहूंगा कि देखिए, बार बार जो बात मैं कहना चाहता हूं कि डोंट गो टू द सरफेस, गो टू द कोर। कि आज सोचिए ओपियम कल्टीवेशन जो हुआ है मणिपुर में, ओपियम कल्टीवेशन, आज मैंने पौधा लगाया कल मेरा ओपियम मिल गया, ऐसा तो नहीं होता है। दैट ऑल्सो हैज ए साइकिल टाइम। पॉपी सीड होने में भी साइकिल टाइम लगता है। जो हम लोग खसखस करके जो घर पे खाता हूँ, जो जो हम लोग बंगला में कहते हैं पोस्तो, हिंदी में कहते हैं खसखस, ऐसा कुछ है, तो वही उसका सीड है। वो 1 महीना 1.5 महीने में नहीं होता। इट हैज इट्स ओन टाइम टू ग्रो। आज सोचिए जो पॉपुलेशन इम्बैलेंस हो रहा है, खाली जो मणिपुर में नहीं, काफी जगह पे हो रहा है। बंगाल में कहीं जगह पे हुआ, असम में 33%, काफी जगह पे हो रहा है। तो ये कैसे हो रहा है? ये तो अचानक नहीं हो रहा है। तो सबसे बड़ा चीज ये है कि सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन कीजिए और सुधारने का कोशिश कीजिए। और सी, वन इज करेक्टिंग द सिचुएशन, अनदर इज प्रिवेंटिव सिचुएशन। यू नीड टू हैव ए पॉलिसी वेयर दिस सिचुएशन शुड नॉट अराइज समवेयर एल्स टुमारो। Who knows, tomorrow it will happen in Tripura. Who knows, tomorrow it will happen in Mizoram or Nagaland or Arunachal Pradesh. Very vulnerable position, because all these states are full of tribal communities. Nagaland has multiple number of tribals, and each community actually does head hunting of the other tribal. And because I used to stay in my friend's house in Nagaland villages. There are the village heads takes pride कि I have hunted 12 heads. And that is legal. 12 head means he has killed 12 people, and those skulls of those 12 people are stored in the shelf of that person's house. आज के दिन में धीरे धीरे सब सिविलाइजेशन का लाइट में आ रहा है, but even today their grandchildren says my grandfather was a head hunter, not a HR head hunter, not a CEO or director head hunter. He used to kill people. And my grandfather has killed 20 heads, has collection of 20 heads, and those skulls are still in the showcase of that family. Even they are staying in towns like Dimapur or Kohima. See, that is the job of administration, to bring people in civilization, teach them this is not Jungle Raj. And today what is happening, what has happened, and what is going to happen,
जैसे कि परिजात जी ने कहा, जब 400 महिलाओं का रेप हो गया, then nobody came to nothing came in the newspaper. And आज 2 महिलाओं का रेप हुई है मई महीने में, जो जुलाई महीना पे न्यूज़पेपर में आए हैं, and the European Parliament and Indian Parliament, everybody is talking. Whose failure is this? स्वीकार कर लो, accept this is my failure and work on this. Don't hide. आज मोदी जी बोल दिए. So do you think Modi ji was not knowing this? If he does not know this, then there is a shield. Then there is a shield working around him, so that the truth is not reaching him. He also need to work on his administration in that case. That means his intelligence failure is also failing. No shame to that, to accept it. No shame to that, to accept it. मणिपुर में जो घटना हुई है, that is a shame to a civilized society. But why it has gone to नंबर से that मतलब level? नहीं सर, Again, I दो go के to साथ हुआ, 400 जो गलत है वो गलत है, और एक्सेप्ट करना चाहिए कि क्यों हो रहा है, ये हो ही क्यों रहा है। और आज के दिन में मैं देखिए, बताता हूँ हमारा मनीषा जी जो यहाँ पे मौजूद है, आप लोग खुद ऐसा घटना सुने हैं जहाँ पे मोबाइल चोरी हो गया, 10,000 का मोबाइल चोरी हो गया, पुलिस ने वो मोबाइल रिकवर किया है। और ऐसा भी घटना आप सुने हुए हैं जहाँ पे पूरा घर चोरी हो गया, पुलिस कुड नॉट रिकवर द मटेरियल। पुलिस अगर चाहता है, एडमिनिस्ट्रेशन अगर चाहता है ना, दे कैन ट्रैक इवन हेयर ऑल्सो, if they have a real will to do it, because we have the machinery, we have the system, but because of certain practice, corruption and whatever it is, nepotism, politicians, politics, dirty politics, opposition, hundreds of factors, 360-degree factors, administration works on discretion. जी सर, I use the word called discretion sometimes. Yes, we have a robust system. If the system works, सर मैं यहाँ पर nothing will happen. You and जी me जी will जी walk सर, safely in the dirty. So do not attack on the surface. Go to the core and solve it and create a preventive measure so that it does not repeat again in some other state. Nobody else suffer for this. It may happen anywhere. You are talking in Mirat, you don't know. It may happen in Mirat also. नहीं Most सर, of मैं the यहाँ पर Indian कोट cities are करना still चाहूंगी सर मैं यहाँ पर कोट करना चाहूंगी कि जैसे अभी हम सिस्टम की बार बार बात कर रहे हैं, तो सिस्टम मैं मेरठ, आप मेरठ को कोट कर रहे हैं, तो हमारे मेरठ में एक यहाँ पर एक जगह हुआ करती है सोतीगंज करके। तो आई होप कि आप में से मतलब काफी सारे लोग नहीं जानते होंगे, इसमें से इस एरिया से नहीं है आप लोग, और माइट भी सुना भी हो। तो यहाँ पर वहां पर चोरी का मतलब सारा काम होता था। आप जानते हैं कि जो सारे पार्ट्स मिलते हैं, चाहे वो गाड़ियां हैं, मतलब एक गाड़ी, अभी इसके ऊपर एक जोक भी आया था कि पाकिस्तान में लंदन की एक गाड़ी पकड़ी गई थी, तो वो गाड़ी वहां कैसे पहुंची, इसके ऊपर बहुत जोक बन गए थे। तो उसके ऊपर एक मीम बनकर ये भी आया था कि यदि मेरठ में होती, मेरठ में लाई जाती सोतीगंज में वो गाड़ी, तो 1 घंटे में उसका पता भी नहीं चलता कि वो कहाँ से आई थी, कैसे आई थी, कैसी पोजीशन में थी। तो इतना बड़ा यहाँ पर काम चलता था सोतीगंज में। लेकिन बिकॉज ऑफ योगी जी, उन्होंने वो जो सारे सोतीगंज में ये सारा चोर बाजार वाला काम करने वाले लोग थे, उन सबको एक आम जो दुकानदार होते हैं, शॉपकीपर होते हैं, उसमें टर्न कर दिया। तो उसके लिए एक बहुत, मैं बार बार इसी बात को इसलिए मैंने योगी जी के नाम से कोट किया अभी, कि एक मजबूत, सिर्फ अच्छा बनने से, कई बार ज्यादा अच्छा बनने के चक्कर में ना, मैं कहती हूँ कि जो डायबिटीज है, जो मीठा हर समय अच्छा नहीं होता, तो हम मीठा बनने की कोशिश करें, मीठा मीठा मीठा, तो वो डायबिटिक लोगों के लिए मीठा जो है वो जहर होता है। तो वैसे ही देश के लिए भी मुझे लगता है ज्यादा अच्छा बनने के चक्कर में हम लोग कहीं वही डायबिटिक ना करते जा रहे हैं लोगों को, कि जड़ से ही खोखला कर रहे हो देश को अपने। तो हमें अपने देश को डायबिटिक नहीं बनाना, तो हमें ऐसा एक्शन हीरो चाहिए जैसे योगी जी है। मैं तो उनको बहुत एडमायर करती हूँ, और ओपनली मैं इस पर एक्सेप्ट भी करती हूँ। तो सोतीगंज कभी कोई सोच भी नहीं सकता था, और ये जब हम बार बार कर रहे हैं कि हेट्रेड फैलाने की बजाय और स्पीच देने की बजाय यदि हम एक्शन ले, तो यहाँ पर बुलडोजर वाले बाबा जो बैठे हुए हैं, तो उसका हर चीज का तोड़ है। तो हम क्यों नहीं इस तरीके से काम करते। नल्ली सर, मैं आपके पास आना चाहूंगी इसी बात को लेकर। देखिए, मैं तो इस बात में सोच रहा था, तो ये है कि गलती हुई है सरकार की तरफ से, ठीक है। जी दे शुड हैव एक्टेड मच बिफोर। कभी इंसिडेंट हुआ था, दिस इज द जॉब ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। उनका फॉल्ट हुआ है या कवर अप हुआ है, जो भी हुआ है,
तब तक अपोजिशन या जुडिशरी आके उसको सेलेक्टिवली उसने हाईलाइट नहीं किया, तब तक हमने एक्शन नहीं लिया। दैट इज ऑल्सो आफ्टर प्राइम मिनिस्टर स्पोक इन द पार्लियामेंट। ओके, ये तो हमारी गलती है, ठीक है। एंड कमिंग टू योर पॉइंट, यस, वी डोंट नीड पैसिव और डिफेंसिव गवर्नमेंट, वी नीड एक्टिव एंड सटल गवर्नमेंट। कहने का मतलब ये है कि जहां जुड़े, हमको पता है कि जो सिस्टम हमारा खिलाफ है, सिस्टम इज वेल सेलेक्टिव, टॉकिंग अबाउट जुडिशरी स्पेशली। हमको जहां जहां, जैसे ये मुस्लिम क्रिश्चियन है ना, दे ऑलवेज यूज द गैप्स टू देयर एडवांटेज, वैसे ही हमको गैप यूज करके जहां जहां सर्जिकल स्ट्राइक करने कर दो। ये जो Exactly. ना, आई एम वेरी सेक्युलर, आई एम गोइंग, आई एम ना, सबकी साथ, सबका विकास, सबका ये है ना, सबकी बलात्कारी हो रही है हमारी स्पेशली। तो हम, गवर्नमेंट हैज टू गेट मोर अग्रेसिव, मोर सटल एंड मोर डिप्लोमेटिकली, एंड दे शुड सर्कमवेंट जुडिशरी इन मेनी वेज। दे कैन नॉट बी डिफेंस। अभी बंगाल में इतना हुआ, कुछ नहीं किया। राजस्थान में जो हुआ जेनोसाइड, उसके लिए कुछ नहीं किया। और सरतन से जुदा वो जो झारखंड में हुआ, उसका कुछ नहीं किया। महाराष्ट्र में सरतन से जुदा, उसका कुछ नहीं किया। और वो जो क्या लेडी है, उसका नाम जो बीजेपी का स्पोक्स पर्सन, स्मृति वो ईरानी। अभी उसको अच्छा, yes, नुपुर 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 शर्मा इज अंडरग्राउंड। ये क्यों हुआ है? बिकॉज वी आर ट्राइंग टू, इन ए वे इट इज अ सर्टेन काइंड ऑफ अपीजमेंट वी आर ट्राइंग टू डू, द गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू डू। आई एम टॉकिंग अबाउट मोदी गवर्नमेंट। वी डोंट नीड टू डू सटल अपीजमेंट, वी हैव टू डू सटल ऑपरेशन, क्योंकि उनको अपना औकात में आने का डर आना जरूरी है। योगी जी तो डायरेक्टली करते हैं, हमको वो गवर्नमेंट को सटल ऑपरेशन करना, जैसा अपना जो असम चीफ मिनिस्टर कर रहे हैं, वैसे ही भी करना चाहिए। So we cannot be defensive, we cannot be what do you call this secularism। हमारे खून में भी, हमारे गवर्नमेंट का खून में भी सेकुलरिज्म का भूत है, वो उनको शेड करना पड़ेगा। दे हैव टू गेट वेरी सटल ऑपरेशन, दैट्स व्हाट माय टेकिंग। मैं इसी बात पर सर, इसी बात पर बात कर रही थी। डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है, मतलब हर चीज में। हम एक स्कूल में भी एक बच्चे को डिसिप्लिन सिखाते हैं, और बच्चा डिसिप्लिन मतलब जो भी उसके वहाँ के रूल्स है उसको फॉलो ना करे तो एक छोटे बच्चे को भी पनिश कर देते हैं। तो फिर क्यों नहीं हम समाज में जो इतने बड़े बड़े ये अपराधी है, चाहे वो राजनीतिक अपराधी हैं, और एक ये सिस्टम के लिए, आकाश सर ये आपके लिए भी है ये क्वेश्चन कि और मीडिया से जुड़े हुए कृष्णा सर के लिए भी है, क्या ये मीडिया का जो एक ये नैरेटिव सेट हो रहा है, तो क्या ये मीडिया की तरफ से ये रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती कि हम हर बात के लिए अपनी आवाज उठाएं? क्या ये जो न्यायपालिकाएं हैं, कोर्ट हैं, क्या इनका नहीं बनता कि ये भी एक बहुत सेलेक्टिव अप्रोच जा रही है, और लोगों के बीच में जो ये मैसेज जा रहा है ना, कि चाहे गवर्नमेंट है, चाहे कोर्ट्स है, और चाहे मीडिया है, तो वो भी एक सेलेक्टिव अप्रोच के साथ काम कर रहा है। और मैं बार बार यही कहती हूँ कि जो आम इंसान है वो अपने आप को ठगा हुआ ही महसूस करता है। आम इंसान की कोई सुनवाई नहीं है। जब एक छोटे बच्चे को डिसिप्लिन करने के लिए जो वहाँ का जो अथॉरिटीज हैं वो पनिश करती हैं, तो क्यों नहीं समाज, क्यों नहीं सरकार बिना ये देखे हुए, क्योंकि जब हम कहते हैं आतंकवाद का कोई धर्म नहीं है, तो अपराधी का भी कोई धर्म नहीं है, अपराधी की भी कोई जाति नहीं है। तो समाज में सिर्फ दो ही तरह के लोग होने चाहिए, एक अच्छे या बुरे। और जो बुरा कर रहा है तो उसको बिना ये सोचे हुए कि दूसरा वाला जो वो है, जो कैटेगरी है या जाति है, वो क्या कहेगी और क्या करेगी, क्यों नहीं हम मजबूती के साथ एक्शन लेते हैं? कृष्णा सर, मीडिया क्यों नहीं उठाती आवाज पूरी इसमें? जी मनीषा जी, बिल्कुल एकदम सही सवाल आपने किया और बहुत सही आकलन आपने किया। मीडिया, देखिए, कहा जाता है कि संविधान का जो है तो ये वन ऑफ द फोर्थ स्तंभ है ना, फोर्थ स्टेट माना जाता है इसको। और मीडिया ही जो है तो हमारे देश के लिए, हर समाज के लिए, हर सोसाइटी के लिए, हर गवर्नमेंट के लिए एक आई ओपनर का काम करती है। लेकिन आज क्या है, मीडिया दो भाग में बटा हुआ है, दो भाग में। एक मीडिया जो लुटेस्ट मीडिया है, जो कि विरोध के नाम पे विरोध करेंगे। एक मीडिया है जो कि मिला जुला खबर दिखाएगा, कभी सरकार का सही बात को गिनाएगा, सही बात को पहुंचाएगा, तो लोग बोलेगा ये तो सरकार के लिए काम कर रहा है, सरकार ने इसे खरीद लिया है। लेकिन जो विरोध के नाम पे विरोध कर रहे हैं, और ये जो अवार्ड वापसी गैंग है, जो नेक्सस पूरा जो टूल किट वाला है, वो विरोध करना कि हम पूरे रास्ते में, पूरे ट्रेन के पटरी पे ग्रीस गिरा देंगे, एक्सीडेंट करा देंगे, फियास्को करा देंगे, सैबोटाज करा देंगे। अगर उसके विरोध सरकार कोई एक्शन लेती है तो अरे सरकार तो कॉमनर है, ऑफिस है, किसी एक दिशा में काम कर रही है। अगर जहाँ की बात होती है कि
कि सब धर्म समभाव और सबका विकास, सबका साथ, सबका विश्वास लेकर करने की सरकार कभी भी दो मनसा से काम नहीं करती। सरकार कोई कानून लेकर के आती है तो कोई ये नहीं होता है कि वो सरकार विरोध के लिए कानून लेकर के आती। कभी आपने देखा कोई तरह कोई गलत कानून लेकर के आया है देश के लिए? नहीं, कानून हमेशा होते हैं अच्छे चीज के लिए, गलत काम को कंट्रोल करने के लिए। जो गलत हो रहा अब नहीं होगा, चाहे वो आर्टिकल 370 हटा देना हो, कभी रोहिंग्या वाला मामला है, वो मामला कितना तूल पकड़ा, कह रहे सरकार ने सबको भगा देगा, यहाँ रहने नहीं दिया जाएगा। अरे भाई, पॉपुलेशन कंट्रोल भी तो होना बहुत जरूरी है। और हमारे सिक्योरिटी के लिए इतना बड़ा थ्रेट होता जा रहा है, इंटरनेशनल बाउंड्रीज इतने हैं हमारे देश से जुड़े हुए, कोई कहीं से आ जाता है, कोई कहीं से एंट्री मारता है, कहाँ से आता है, कहाँ से यहाँ पनाह लेता है, पूरे गैंग होता है, स्लीपर सेल इतने फैले हुए हैं, चाहे वो कश्मीर हो, नेपाल का बॉर्डर हो, बर्मा का बॉर्डर हो, चाइना का बॉर्डर हो, तिब्बत का बॉर्डर हो, आप देख लें कितने जगह हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस लगे हुए हैं। और अभी इतने दिनों में अगर देश हमारा शांत है तो एक सशक्त शासक की वजह से, जिसको कि अप्रिशिएट करना चाहिए कि हाँ, ये नहीं कि विरोध के नाम पे, देखिए सरकारें हैं, कुछ गलतियां इसलिए हो जाती है कि लोग वहां गलत कर बैठते हैं। सरकार गलत नहीं होती, सरकार अच्छे काम के लिए हमेशा काम करती है, गलत स्टेप्स नहीं उठाती किसी को विरोध के लिए, किसी को दबाने के लिए और किसी को ना बोलने देने के लिए। क्या अराजकता फैला हुआ, आज एक बड़ा प्रचलन चला हुआ है, अरे हमारे यहाँ स्वतंत्रता कहाँ है, लिबर्टी कहाँ है बोलने की। अरे भैया, पूरी लिबर्टी है, तब तो आप अभी हम बोल रहे हैं, आप बोल रहे हैं, लोग बोल रहे हैं। ये लिबर्टी नहीं तो और कैसी लिबर्टी आपको चाहिए? कितनी हदें पार करेंगे आप? चाहे वो आप देखिए कि अगर बीजेपी रूल स्टेट अगर होता है तो पूरा हाई टॉप मच जाता है। आप देखिए कि वहां पे पालघर में क्या हुआ, 2 ब्राह्मणों को मार दिया गया, उस मामले को दबा करके रख दिया गया। महाराष्ट्र में क्या हुआ, ये आपका राजस्थान में जो घटना हुई, जो महिलाएं अभी तक उससे डिमांड कर रही, कोई नहीं आया उसको साथ देने के लिए। वहां क्या है, राजस्थान में 2 ग्रुप आपस में ही लड़ रहे हैं, चाहे वो सचिन पायलट का ग्रुप हो, चाहे इनका ग्रुप हो, चीफ मिनिस्टर गहलोत सरकार के ग्रुप हो। आप आपस में ही लड़ते रहेंगे तो देश के लिए कौन सोचेगा? आज एक बड़ा सा ये चला है 26 वर्ष 38, अभी बेंगलुरु में मीटिंग हुई, ऑल पार्टी मीट हुई। इनका एक मकसद है कि मोदी हटाओ, देश बचाओ। अरे भैया, देश कौन से खतरे में है? कि संविधान की बात करने वाले बात करते हैं संविधान खतरे में, जरा उनसे पूछने कि संविधान के बारे में जानते हैं क्या? जरा संविधान के बारे में आप हमें बताओ। व्हाट डू यू नो अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन? डू यू नो अबाउट द minority rights? Do you know about the civil rights? Do you know about the people's rights? But they don't know. हमारे वो सिर्फ है कि संविधान बचाओ, मोदी हटाओ। अरे भैया, कौन सी संविधान खतरे में है? आप संविधान खतरे में नहीं है, आपकी खुशी चली गई है, सत्ता चली गई है, आपको सत्ता चाहिए, सत्ता से बाहर आप नहीं रह सकते, चाहे वो लेफ्ट हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे और अदर पार्टी हो। करप्शन पे अगर डंडे उठेंगे तो बोलेंगे अरे इसके विरोध में काम कर रही है। अरे भैया, क्यों नहीं उठे? हमारे पैसे, गरीबों के पैसे, इनकम टैक्स के पैसे, चोरी के पैसे, जहाँ डेवलपमेंट के लिए जो काम होता तो वो काम रुक जाता, तो पैसे सही जगह नहीं पहुंच, डायरेक्ट अकाउंट में पैसे जा रहे हैं, किसानों के अकाउंट में पैसे जा रहे हैं। तो बात यहाँ ये नहीं है, अगर अच्छे चीज होते हैं तो विरोध का ग्रुप जो है वो खड़ा होता है कि अरे ये अगर ऐसा होता रहा तो हमारे तो यहाँ पे आधार ही खत्म हो जाएगा, बेस ही खत्म हो जाएगा, फिर हमारी राजनीति कैसे चलेगी? चलो कुछ घटा करा दो। देखिए, ये बहुत बड़ा एक डिप्लोमेसी है। मैंने डिप्लोमेसी पढ़ा। कोई भी कंट्री जो है, डेवलप्ड कंट्री जो है, तो डेवलपिंग कंट्री को आगे नहीं बढ़ने देता। वो क्या करेगा, वहां पे टेररिस्ट को भेजता है, स्पॉन्सर करता है कि जाओ वहां बम ब्लास्ट करा दो, मुंह में ब्लास्ट करा दो, दिल्ली में जाकर के ब्लास्ट करा दो। क्या ऑल आर द स्पॉन्सर टेररिस्ट? ये खुद से टेररिस्ट नहीं आते, पैसे दिए जाते हैं डिस्टेबलाइज करने के लिए। नहीं जी जी सर, माइट भी कुछ टेक्निकल एरर, नेट प्रॉब्लम। तो सर मैं इसी बात को जैसे आगे बढ़ाती हूँ कि जैसे सर कह रहे हैं, लेकिन मीडिया जब एक तरह से जो नैरेटिव आ रहा है, तो एक ही ये वन साइडेड वाला जो ये रोड चल रहा है सारा, तो ये भी तो हमारे सिस्टम के फेलियर में नहीं आता कि, क्योंकि जैसे हम कहते हैं ना कि जो बुरा जो होता है वो बुरे लोगों के कारण तो होता ही है, लेकिन जो अच्छे लोग चुप रहते हैं। जैसे कि हमारे जो ये मेरा शो है DLA, इसका जो मेन इंटेंशन है वो भी यही है कि जो अच्छे लोग हैं वो एक मंच पर साथ आए और अपनी बात को उठाए। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि इसी बात को हम अच्छे लोग जब तक चुप रहेंगे कि भाई मैं तो अच्छा हूँ, बाकी दुनिया में कुछ भी होता रहे, है ना, तो लेकिन उस कीचड़ में
किसी को तो उतरना पड़ेगा, तो वो कमल ही खेलेगा, कीचड़ में उतरकर तभी कमल खिलता है। तो मेरे कहने का मतलब ये, यदि हम कीचड़ से डरते ही रहेंगे, बहुत सारे लोग राजनीति में इसलिए नहीं आते क्योंकि राजनीति बहुत गंदी है। और मैं यदि आम, जैसे मुझे सबसे ज्यादा दुख इस बात का होता है कि हम जो हमारी यंग जनरेशन है, तो जैसे युवा पीढ़ी है, उनसे मेरा संवाद होता है और मेरे को बड़ा दुख होता है कि उन्हें अपनी हिस्ट्री के बारे में नहीं पता, अपने देश की जड़ों के बारे में नहीं पता, अपनी संस्कृति के बारे में नहीं पता, और वो क्रिटिसाइज करने लग जाते हैं अपने देश से, अपने समाज से, अपने राष्ट्र से। और फिर वो क्रिटिसाइज करते हैं, मणिपुर जैसी घटनाएं होती हैं और वो सवाल उठाते हैं। तो क्यों नहीं हम में से कोई आगे आता कि उनको समझाए, उनके इतिहास से, उनकी जड़ों से हमें जोड़े, उन्हें उनसे जोड़े, और फिर उसका आंसर भी दे कि क्यों ऐसा हो रहा है और उसका रीजन क्या है। पारिजात सर, आपसे जुड़ रही हूँ मैं इस बात के लिए। आपने बहुत प्रखरता के साथ अपनी बात को रखा, लेकिन यहाँ पर मैं जानना चाहूंगी कि क्या सरकार की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है या समाज की नहीं है? एक और जो प्रश्न मेरे मन में था, रिजर्वेशन रिजर्वेशन हम बार बार बात कर रहे हैं। हम उस देश से आते हैं जहां पर सेल्फ रिस्पेक्ट की बड़ी बात होती है ना? ये क्वेश्चन सभी के लिए, सेल्फ रिस्पेक्ट वाला बाद में पारिजात सर के बाद। तो हम ये हमारी मानसिकता क्यों बनती चली जा रही है कि सरकार रिजर्वेशन देगी तभी हमारा विकास होगा, सरकार विकास की बात करेगी तभी हमारा विकास होगा। विकास तो सिर्फ हमारे जो संस्कृति में आता है कि हम एकला चलो रे, जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने कहा कि एकला चलो रे, यानी कि आगे बढ़ना है हमें, तो हमें खुद अपनी लगन से आगे बढ़ना होगा। इतने कितने सारे रियल हीरोज हमारे जो राष्ट्र में है, जो हमारे लिए एक एग्जाम्पल का काम करते हैं, लेकिन हम अपने जो ये धीमा जहर देते जा रहे हैं संस्कृति को, लोगों को, कि गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए, हर बात में रिजर्वेशन देना चाहिए, तभी हमारा समाज का विकास होगा। पारिजात सर। इतिहास को हमेशा नायकों ने बदला है, जनता ने नहीं। एक नायक चाहिए एक क्रांति के आंदोलन का सूत्रपात करने के लिए। हमेशा याद रखिए, महाभारत को अर्जुन और कृष्ण के लिए जाना जाता है, रामचरितमानस को राम जी के लिए जाना जाता है। रावण जरूर एक पर खलनायक की तरह, लेकिन उसका भी बड़ा उदात्त चरित्र है, खोखला, छोटा, नकली, झूठा नहीं है, जैसे आज बहुत सारे रावण हम आज राजनीति में देख रहे हैं। आपकी बात बहुत अच्छी लगी मुझे, धन्यवाद। आपने एक बहुत बड़ा मैसेज दिया है कि हम लोग क्यों ना अपनी जिम्मेदारी समझे, जो जिम्मेदारी के स्थान पर बैठे हुए हैं। अगर हम मीडिया में है, शोर मचाना हमारा काम नहीं है। आपने जो कहा ना, सिर्फ हंगामा। हंगामा खड़ा करना, मेरे दुष्यंत कुमार का शेर, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं। मेरी कोशिश है कि यह सूरत बदलनी चाहिए। बिल्कुल ये सूरत बदलेगी। आपने कहा ये जिम्मेदारी मेरी है, मैं बोलूंगा। हम कोशिश करें कि कम से कम साफ तो बोल सके, किसी के बाप से ना डरे, कम से कम वो तो कह सके जो सही है। हम सही बोलने से भी डरते हैं तो बड़े गए गुजरे हैं बहुत। हमें डूब के मर जाना चाहिए, हमें अपना नाम बदल लेना चाहिए, ठीक है, और हमने बुर्का पहन के, नहीं, चूड़ियां पहन हम के बाहर चाणक्य निकलना के चाहिए। देश के हैं सर, हमें अपनी बात जी को रखना अच्छे से आता बिल्कुल। है। चाणक्य के देश के जी हैं, सांप जी। भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, अपनी बात को इस तरीके से रखना आना चाहिए, मुझे लगता है। इसलिए ये जो 5 महानुभाव यहाँ पे मेरे साथ और बैठे, जिनमें आप भी शामिल हैं, हम पांचों की, सबकी मेधा मैंने देखी, आकाश भाई की, या हमारे कृष्णा भाई की, अनुपम जी की, और या हमारे नाली सुरेंद्र राव, बहुत अच्छे थिंकर है, इज अ फिलोसफर, रियलिस्टिक फिलोसफर। अगर हम लोग चाहे, हम अपनी अपनी जगह से योगदान दे, देश को सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ाकर ऐतिहासिक योगदान दे सकते हैं हम लोग। जो आपने बात कही वो कह करके, यानी कि हम अपनी अपनी जगह पर आगे बढ़कर, आवाज उठाकर अपनी जिम्मेदारी निभाए। अगर हम मीडिया में ना भी है तो भी, आई ऑलवेज से, फोक जर्नलिज्म मैंने शुरू किया हिंदुस्तान में, कि हर आदमी एक रिपोर्टर, हर आदमी के पास कोई खबर है बताने के लिए। हम सब क्यों ना अपनी जिम्मेदारी को समझे, बताएं, आगे बढ़कर आए, खुलकर बोले, बिना डरे बोले, क्योंकि आज देश को जरूरत है, मानवता का जरूरत है, हमारी आने वाली पीढ़ियों को जरूरत है। वरना चूड़ियां पहनकर बैठे तो हम अस्तित्व में नहीं रहेंगे। न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां तक भी ना होगी दास्तानों में। ये साजिश है आसमानों में। ये बात कही थी बहुत बढ़िया डॉक्टर इकबाल ने, आज के हिंदुस्तानियों पर है। उसके साथ साथ मैं अपनी बात खत्म करूंगा दुष्यंत कुमार जी के एक शेर से, जरा सा अपने तौर तरीकों में हेर फेर करो, तुम्हारे हाथ में कालर हो आस्तीन नहीं। तेरी जुबान है झूठी जमहूरियत की तरह, तो किसी जलील सी गाली से बेहतरीन नहीं। आज के नेताओं के लिए कहा है, माफ कीजिएगा किसी को बुरा न लगा हो, पर मैं कहूंगा हम सब जिम्मेदार हैं, हम सब स्वतंत्र हैं, हम सब निर्भीक हैं, और हम सब इस देश के नागरिक हो, हम सबकी जिम्मेदारी है जो हमें समझना चाहिए। धन्यवाद। जी सर।
जी सर, बस चलते चलते आप सभी का बहुत धन्यवाद कि आपने अपना वैल्यूएबल टाइम स्पेयर किया मेरे इस शो के लिए, डीएलए के लिए, और मेरे लिए नहीं कहूंगी क्योंकि ये जनता के लिए है, हम सबके लिए है, और देश क्योंकि हम सबका है, सिर्फ सरकार का नहीं है, तो इसलिए रेस्पॉन्सिबिलिटी भी हमारी है। तो चलते चलते एक लास्ट स्टेटमेंट एक साथ में सभी से पूछना चाहूंगी कि मणिपुर के लिए, देश के लिए, क्योंकि मुझे ये एक मणिपुर जो केस है एक सिर्फ वानगी है, ट्रेलर जो लगता है, जिसे कहते हैं ना कि अभी तो पिक्चर अभी बाकी है, तो ये डर है मेरे मन में, ये मेरे को लगता है कहीं से इंट्यूशन की कहीं हमारे देश को ऐसे मणिपुर के जैसे हिंसा का तांडव और कहीं ना देखने को मिले किसी और स्टेट में। वेस्ट बंगाल में तो चलता ही रहा है ये। तो सर मैं एक एक स्टेटमेंट में, क्योंकि बस टाइम बस ओवर होने वाला है, तो सर आप पहले, पारिजात सर आप ही कंटिन्यू करिए, आप बोल रहे हैं तो चलते चलते जी जी, एक बस लाइन। बस हाँ, बस मैं ये कह रहा था कि बहुत रचनात्मक आंदोलन आपने खड़ा किया है रेडियो हिंदुस्तान के प्लेटफॉर्म से, जो डीएलए आपने डेली लाइफ एनालिसिस, क्योंकि चाहे वो न्यूज हो, चाहे हम हो, आप हो, हमारे दोनों चारों मित्र यहाँ पर हैं, हम सब की जिंदगी का एनालिसिस है जो कि हमारे आने वाली पीढ़ियों पर प्रभाव डालेगा। तो आपने एक रचनात्मक आंदोलन, क्रिएटिव मूवमेंट शुरू किया है जिसमें हम सब हिस्सेदार हैं, और हम कोशिश करें इसको ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ाएं और ज्यादा से ज्यादा जबरदस्त विवादास्पद विषयों को उठाएं और अपने विचार खुलकर रखें। तो मैं आपको और आपके साथ साथ सभी मित्रों को धन्यवाद दूंगा मुझे अवसर देने के लिए, और आज इस मंच पर इतनी धीरज के साथ 4 बार आप लोगों ने लॉग इन किया, आने के लिए बहुत धन्यवाद। यस, अनुपम सर चलते चलते एक स्टेटमेंट, फ्यू वर्ड्स में कुछ बात। मैं एक ही चीज कहूंगा कि नेशन फर्स्ट, पीपल फर्स्ट, एंड फॉर दैट वट एवर यू नीड टू डू, देयर इज नो डेफिनेशन। योगी जी अलग से कुछ नहीं कर रहे, ही इज डूइंग एवरीथिंग एज पर द रूल। ही हैज पुट ओनली 2 थिंग्स इन फ्रंट, अपने सामने लिख के रखा, नेशन फर्स्ट, पीपल फर्स्ट, दैट्स ऑल। उसके लिए हम कुछ भी करना पड़े, वी विल डू दैट, दैट शुड बी आवर मंत्रा। Politics, oppositions, all these things will be there, always there. There is a part of our society, part of our system, democratic system, जी but सर। nothing at the cost of nation, nothing at the cost of people. बहुत बहुत धन्यवाद मनीषा जी for bringing me here, for सर inviting me for this panel discussion. I am जी very happy to introduce myself with this so many learned people, and thank you. Look forward to meet you again. जी, थैंक यू सर। आकाश सर, वन सेंटेंस में सर प्लीज Thank you, कंक्लूड। Manisha ji, Parijat bhai, and everyone, like, for having me on Radio Hindustan. The only thing I'll add to whatever I have said is judiciary हमेशा से रही है हमारे देश में, which is an important pillar. और बेनेट कोलमन केस के बाद मीडिया को भी चौथा स्तंभ करके हमारे देश में खड़ा किया गया है। तो जितने ये 4 स्तंभ खड़े ताकत से रहेंगे, उतनी ही हमारी देश की इमारत जो ये 4 स्तंभों पे खड़ी है वो उतनी ही ताकत से खड़ी रहेगी। तो ये 4 स्तंभों को सशक्त करना बहुत ज्यादा जरूरी है, और वो हमेशा से पॉजिटिविटी से ही हो सकता है। इन्हें गांधी जी जैसे आदमी जो हम बोलते हैं कि अहिंसा के इतने बड़े सपोर्टर है, उन्होंने भी कहा कि आई 1000 times choose violence over emancipation। यानी जो हो रहा है, यानी नपुंसकत्व का अगर अगर चॉइस है और वायलेंस अगर चॉइस है, तो मैं वायलेंस ही चूज करूंगा। मैं मेरे देश की रक्षा के लिए वायलेंस 1000 बार चूज करूंगा। ये अगर हमारे गांधी जी ने भी कहा है, तो हमको कहीं ना कहीं सोचने की ये जरूरत है। यानी मोदी जी भी बाहर जाते हैं यूएस में, तो गांधी जी की लिखी हुई, गांधी जी का वर्जन देते हैं गीता का। तो वो कहीं ना कहीं सोचने की जरूरत है हमें, यानी हम हमारे जो आदर्श पुरुष हैं उनके विचार को कहीं हमारे एक्शन में लाएं। जैसे ये पूरे डिस्कशन का वो सारांश मुझे लगता है कि वर्ड्स नीड टू बी ब्रॉट इनटू एक्शन, अदरवाइज देयर इज नो फ्यूचर। जी सर, जी सर, जी नल्ली सर एक सेंटेंस सर चलते चलते। एक सेंटेंस में तो नहीं हो पाएगा, फिर भी मैं बताता हूँ। जी 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 First of all, I thank you and all the members who has invited me here and gave me the time. जी But I have been running around so much कि मुझे ना बहुत थका हूँ। जैसे निकला मैं आनंद से, गुजरात से, अभी मुंबई पहुंचा हूँ करीब 2:30 बजे। Anyway, जी, थैंक यू so सर फॉर coming दैट। to this, I think see people like Modi ji and Yogi ji, they are working selflessly to uplift the country to a different level, which is already happening. I think we as a citizens, we should compliment their efforts instead of coming, whining, and passing time and being selfish. I think we have to grow over
I, me, myself, and we have to put everything ahead of us, leaving us aside. I think selfless dedication जब जरूरत है, everybody has to take care of their families, वो जरूरत भी है. इसका साथ साथ we all have to dedicate some part of your time, resources for dharma. What Yogi Ji and Modi Ji is doing through their profession, we should complement it to our efforts to divert to that direction. That is what I think. So everybody has to find and Veer Savarkar and Netaji Ji in their dance. That is very, very important. जी जी, थैंक यू This सर. is what I can say. एंड कृष्णा जी Thank you so much. लास्ट में चलते चलते, कृष्णा जी ज्वाइन किया हुआ है सर आपने हमें? कृष्णा जी, माइट बी ही इज नॉट देयर. तो मैं आप सभी को मतलब आभार प्रकट करती हूँ कि आपने ये शो के लिए टाइम दिया अपना, डीएलए के लिए, और यहाँ पर हमने एक सार्थक चर्चा की. तो अंत में मैं सिर्फ इतना ही कहूंगी कि अनुपम जी की बात से एंड करूंगी मैं भी. नेशन फर्स्ट है ना, और पीपल फर्स्ट, इस बात को रखूंगी. और साथ ही साथ में एक लाइन जो कोट करूंगी जो नल्ली जी ने भी कहा कि धर्म, क्योंकि कर्म तो एक आतंकवादी भी कर रहा है, लेकिन यदि हमने धर्म को दूर कर दिया इतने सालों से, धर्मनिरपेक्ष बनकर, ये धर्मनिरपेक्ष जो शब्द यूज किया है, कभी किसी और दिन इस पर भी चर्चा करेंगे. इसी वजह से हमारा इतना डाउनफॉल होता जा रहा है, ऐसा मेरा मानना है. तो इसलिए धर्म को हमें अपने कर्म से अलग नहीं करना, क्योंकि धर्म साथ होगा तभी हमारा कर्म भी अच्छा बनेगा. नहीं तो कर्म तो एक चोर भी करता है, एक मर्डरर भी करता है, और एक आतंकवादी भी कर रहा होता है. तो धर्म और कर्म के साथ जो है हम अपने देश को साथ लेकर चले, ऐसी मेरी कामना है. और भारत हमेशा तरक्की करता रहे, सफलता के आगे जो है बढ़ता रहे, और मानवता का जो हम संदेश देते हैं वो हमेशा बढ़ता रहे. तो इसी के साथ आप सभी का धन्यवाद. मिलते हैं एक नए मुद्दे के साथ नए शो में. धन्यवाद. 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 थैंक यू. नमस्कार सभी को. नमस्कार. जय हिंद. जय हिंद. वंदे मातरम. वंदे मातरम. Jai Hind.